पीस नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ मेंटल अपसेट। फरारी भी है जी लेकिन फरारी को चलाने वाला सही होगा तो तेज चलेगी ना। जी। अगर उसको ड्राइविंग ही नहीं आती तो फरारी भी जाके वो ठोक देगा कहीं। जो कि एक्चुअली में हर हाथ में घड़ी होनी चाहिए। जितने भी लोग इतने बड़े बनते हैं ना, उनके ऊपर संतों का आशीर्वाद होना इम्पोर्टेंट है। हल भी वहीं रखे हैं, नमक दानी भी वहीं रखी हुई है, स्पाइसेस भी वहीं रखे हुए हैं, और भी पर वो 25 चीज़ें सिर्फ रखी हुई खाने हैं। के समय पे रखेंगे ना, आदमी सिर्फ वो बड़ा बनता है जो बड़ा बनना चाहता है। खाना साथ में खाओ एज अ फैमिली, और खाना खाते समय एक भी नेगेटिव चीज़ को डिस्कस मत करो, झगड़ा मत करो। जज ब्लैक इंक से लिखते हैं, ब्लैक पहनते हैं, एब्सोल्युटली पावर। वाओ। डिस्को में जो लोग पावरफुल रहते हैं वो कौन रहते हैं? बाउंसर ब्लैक कलर में रहते हैं, वही उठा के फेंकते हैं बाहर। बॉडीगार्ड भी ब्लैक कलर में चल रहे होते हैं। Correct. सो एक स्टार्टअप माइंडसेट के लिए कैसी घड़ी होनी चाहिए? जो लोग डिजिटल वॉचेस पहनते हैं ऐसा वाला जो देखने पे जलता देखना है, चलता है, सही बात है। वो लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। सेलिब्रिटीज़ फीमेल वो गोल्डन डायल वॉच पहन रही है, गोल्डन वॉच पहन रही हैं, तो आप फॉर स्टूडेंट्स के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को कैसी घड़ी पहननी चाहिए? तो ऐसी सोसाइटी में चले जाओ जहाँ पे आपसे 2-3 गुना ज़्यादा महंगे लोग रहते हैं या अमीर लोग रहते हैं। आदमी के लिए घड़ी जो है वो एक ज्वेलरी टाइप ही हो गया, अगर वो उसमें डायमंड्स एंड सारा। रोल्स रॉयस का लोगो पर्पल कलर। प्रणाम, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के पॉडकास्ट लाइफ विद नीलिमा में। घड़ी आपका सिर्फ हमें समय ही नहीं बताती, ये मतलब इस पे इतनी पावर है कि ये शायद आपका वक्त बदलने की भी पावर रखती है या वक्त बनाने की भी पावर रखती है। ये एक ऐसी एक्सेसरी है जो शायद आपके पूरे शरीर पे ये 24 घंटे टिक टिक चल रही है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इन्हीं सीक्रेट्स को डीकोड करने के लिए बना है। कैसी घड़ी हमें पहननी चाहिए, राउंड डायल, बिग डायल, जैसी भी घड़ी, तो इन्हीं सभी सीक्रेट्स को आज हम डीकोड करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट सुधीर कोव से। सुधीर कोव ये एक रिस्ट वॉच एंड साइंटिफिक लोगो एनालिस्ट हैं, राइट? सो वेलकम टू द शो। एंड सबसे पहले तो मैं, बहुत सारे शायद लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या घड़ी ही सिर्फ पहनने से सबका समय बदल जाता है, या कुछ काम नहीं करें या कुछ भी नहीं कर रहे सिर्फ घड़ी पहन के बैठ जाएं? तो सबसे पहले तो सर हम इसी क्वेश्चन, ताकि लोग ट्यून इन रहे हमारे शो के साथ, कि पहले तो उनके मन में यही डाउट आ रहा होगा शायद से। सो वी कैन स्टार्ट विद दिस। काफ़ी लोग ऐसा मानना है कि घड़ी पहन दी मतलब घड़ी को पहना तो लाइफ जिंगल आला, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट एंड फाइन, बट ऐसा नहीं है। घड़ी एक यंत्र है जी, तो यंत्र का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होता है। राइट। तो व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो घड़ी रिजल्ट देगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आपके पास फरारी भी है जी लेकिन फरारी को चलाने वाला सही होगा तो तेज चलेगी ना। जी। अगर उसको ड्राइविंग ही नहीं आती तो फरारी भी जाके वो ठोक देगा कहीं पे। तो जो ड्राइवर है, जो इंसान है, उसका माइंडसेट, उसका काम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और घड़ी उसको मैग्नीफाई करता है, उसको अच्छा रिजल्ट देने के लिए घड़ी एज ए यंत्र भी इफेक्टिव होता है। राइट। सो घड़ी, हम ऐसा माना भी जाता है कि एवरीथिंग हैज़ एन एनर्जी। इवन अगर आप अपनी कार पे चल रहे हैं 100%. या आपने कुछ भी चीज़, इवन योर टेबल, एवरीथिंग कैरीज एनर्जी। Everything has energy. इवन हमारी घड़ी में भी एनर्जी है। Yes. सो दिस पॉडकास्ट विल हेल्प कि हम इस एनर्जी को कैसे पॉजिटिव करके अपने नेम, फेम या अपनी सक्सेस या प्रॉस्पेरिटी के लिए कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, बट इज द राइट वे कैसे बेहतर करें, choosing. कैसे मैग्नीफाई करें, या हम कैसे उसको चूज़ करें अपनी राइट घड़ी को। हाँ सो उसी की हेल्प के लिए आज हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ। 100%। सो सुधीर बाबू, मतलब ये आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इन अ वे कि घड़ी जो है मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का कि कई लोग के लिए सपना होता है कि मेरे पास ऐसी घड़ी होनी चाहिए, राइट? सो द पॉइंट इज़ कि ये एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, बट फिर भी लोग इसको इग्नोरेंस जोन में रखते हैं। जैसे हम कार लेना चाहते हैं, कई लोग जीवन भर कार नहीं ले पाते हैं, लेकिन घड़ी तो फिर भी इतनी चीज़ है कि हम ले सकते हैं, पा सकते हैं। हाँ। सो एक घड़ी का, जैसे नीलिमा जी ने पूछा कि आपने बताया यंत्र है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यंत्र फॉर आवर लाइफ बिकॉज ये चलती रहती है, करेक्ट, राइट? सो घड़ी का एक्चुअली में लाइफ को मूव करने के लिए क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली में हर हाथ में घड़ी होनी चाहिए? हाँ, तो यंत्र क्या करता है, अपनी लाइफ को आसान करता है। जैसे आप कार लेके आते हो तो जल्दी पहुंचते हो, पैदल आओगे तो लेट पहुंचोगे। तो अगर जीवन में हमको हमारा समय बचाना है, क्योंकि आज के
आज के टाइम पे समय सबसे ज़्यादा कीमती है, बाकी सब चीज़ें आप खरीद सकते हो, समय गया तो गया। तो समय को अगर आपको बचाना है तो यंत्र का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अब हमको ये देखना है कि हमको किस दिशा में जाना है, तो उस दिशा वाला यंत्र होना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले मैं एक इंसान से बात कर रहा था, उनको समझा रहा था मैं कि अगर तुमको खेत में जाना है तो ट्रैक्टर अच्छा है, और अगर हाईवे पे जाना चाहिए तो मर्सिडीज अच्छा है। तो वो यंत्र कौन सा होगा वो डिपेंड करता है कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे, राइट, आपका रास्ता कौन सा है, उसके हिसाब से वी कैन चूज अ राइट यंत्र। राइट। हाँ, तो जैसे आपने अभी ये यंत्र पहना है जी, तो ये यंत्र बताता है मुझको कि आपको वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो फेकू नहीं है, जो रियलिस्टिक है। जो ज़्यादा शोबाजी करेगा आपको शोबाजी मत करो, शांति से नॉर्मल जिंदगी जो ऑनेस्ट है वो बताओ। और उसमें भी साधा इंसान जो शोबाजी नहीं करता लेकिन अचीवर। आप अगेन आप ना जिन्होंने अचीव नहीं किया अपनी लाइफ में उनसे बात नहीं करना चाहते। यू वांट पीपल टू बी एफर्ट ओरिएंटेड, अचीवर्स हो और बोरिंग ना हो, और काम भी हो। हाँ, काम भी हो, वो काम भी मतलब अचीवर भी है और शांत भी है। हाँ, और बोरिंग नहीं है। बोरिंग नहीं। ही शी विल गेट बोर्ड विद द पीपल हु आर मोनोटोनस। तो अब ये आपकी वॉच में ये कितना सही संदेश है। अभी दिस इज हाउ व्हाट द मैसेज इज। अब आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझको एनर्जी मुझको बदलनी है। अब मुझको ऐसे लोग चाहिए जो सीरियस है, जो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, जो बोरिंग है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे है। वैसे में वी कैन हैव डिफरेंट वॉच। हम ब्लैक कलर की वॉच ले लेंगे, हम डार्क ब्लू कलर की वॉच लेंगे, तो सीरियस कलर से वो। अभी आपका ब्राउन कलर का वॉच, यस, गोल्डनिश ब्राउन कलर उसका, राइट, है ना। तो अब ये यंत्र से क्या करें, हम हमारी एनर्जी बदल रहे हैं। उस बदलती हुई एनर्जी को हम रिस्ट पे लगाएंगे, फिर धीरे धीरे अगले 6 महीने में आपको पूरा एनवायरनमेंट बदलेगा। घड़ी एनवायरनमेंट चेंज कर देती है। यस। अच्छा, जैसे मेरी घड़ी 10 साल से है, मतलब घड़ियाँ बहुत सारी हैं, बट ये मुझे पसंद है, मैं पहन लेता हूँ इस घड़ी को। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर एक व्यक्ति से बात करने में इंटरेस्टेड रहते हो। अच्छा, यू कम्युनिकेट विद एवरीवन एंड एनीवन। हाँ, शी इज सिलेक्टिव, यू आर नॉट। यार ओके, वॉचमैन से भी बैठ के बात कर ली, सीईओ के साथ भी बैठ के, एब्सोल्युटली। तो शी इज नॉट, एब्सोल्युटली, यू आर कंफर्टेबल, हाँ। देन यू आर एफर्ट ओरिएंटेड। पर आपको ना अपने मैंने क्या मेहनत की है ये रिजल्ट, उसके बारे में बात करने की इच्छा नहीं आपकी। अनलेस समबडी आस्क, आप अपनी महानता बताना नहीं चाहोगे जब तक तो कोई पूछे ना कि क्या क्या किया। पर ऐसे लोगों को बताओगे जिसके साथ आपका ट्यून बन गया, मतलब वो बट केमिस्ट्री बन जाए। लेस यू टॉक लेस अबाउट योर एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका काम। बट मेहनत आप ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड हो, काफ़ी डिसिप्लिन हो, मेहनत करने की इच्छा है, वो वॉच में दिखता है इतना। अच्छा, वॉच सब कुछ बताती है आपके बारे में? हाँ, मुझको हाफ अ सेकंड लगता है। मैंने तो ऐसे अभी तो ऐसे किया ना, हाफ सेकंड में तो बताया मैंने। हाफ सेकंड में माय आईज आर ट्रेंड टू लुक फॉर द पैटर्न्स, आई कैच द पैटर्न्स वेरी फास्ट। ओह, फैबुलस। अभी तो 30-40 हज़ार घड़ियाँ देखी है ना, 30-40 हज़ार घड़ियाँ। मैं ना एक दिन एक व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, मतलब बताता हूँ पुरानी कहानी। एक बहुत बड़ी कंपनी के वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे वो। उनके हाथ में जो पीला पत्थर होता है, पुखराज का डायल था, पूरा पुखराज का। क्या बात है, अमेजिंग। तो मैं था, एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी के एडिटर साहब थे, बहुत पॉपुलर हैं वो भी। मैं था, वो था, और एक राजनीतिक व्यक्ति थे। हम चारों बैठे हुए थे उनके कैबिन के अंदर, ऐसे हम इसी जोन में बैठे हुए थे। तो उनकी घड़ी ना मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बिकॉज घड़ी हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। तो मैंने बोला, सर ये घड़ी मैंने ऐसी देखी नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंट थी, उसकी मशीनरी भी अंदर दिखाई दे रही थी। इतना पुखराज कहाँ पे लगा था? पूरा पुखराज का, इट वॉज बिग पुखराज, पूरा पुखराज का स्टोन था वो। वाह। हाँ, उसके अंदर जो मशीनरी थी वो कोई मेटल होगा, गोल्ड होगा, क्या होगा, हाँ, वो पूरा दिखाई दे रहा था। तो मैंने बोला, सर ये घड़ी मैंने कभी देखी नहीं, बिकॉज वी वर इन ए कंफर्टेबल जोन। मैं तो बालक ही था, 8-10 साल पुरानी बात है ये। तो फिर मैंने बोला, सर अगर आप बोलें तो मैं घड़ी देख सकता हूँ। उन्होंने फट से उतार के दिखाई, मैंने देखी। मैंने वैसे पूछ लिया कि घड़ी, ये सर ऐसी घड़ी होती कितने की है? तो उन्होंने बोला, जब मैंने ली थी तब ये 2.25 करोड़ रुपए की थी। हाँ, अब इसकी वैल्यूएशन लगभग 2x हो चुकी है। अब ये इंसान के घर में, बंगले में, उनके ऑफिस में आपको एनर्जी दिखाई देगी जुपिटर केतु की। ओके। तो वो साईं बाबा का मूर्ति दिखाई दे देगा, या फिर आपको दिखाई देगा कि ये बहुत ही ज़्यादा लोग उच्च कोटि के जो साधु संत हैं ये इनके घर में आ रहे हैं, उनके ऑफिस में आ रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट ऐसे। आपने याद करो ना, आपको दिखाई देंगे, उनके फोटोज दिखाई देंगे, मे बी वो बोलेंगे भी कि ये साधु संत आ गए, ये साधु संत आके गए हर रोज, मतलब ऑलमोस्ट ही विल बी वेरी पॉपुलर इन दैट सर्कल। राइट। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट कि पर ये मैं जो बोला बराबर है ना?
डू यू रिमेंबर बाय एनी चांस? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट कि हमारे घर में ऐसे साधु संत आते रहे हैं। पहले इसका आंसर दीजिए, क्या आपको याद है? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत याद है उनके बारे में। हाँ, तो उन्होंने मतलब हाँ, बराबर बोला ना, मैं साधु संतों के साथ बहुत सहवास्ता हूँ। बहुत हाँ, वो थे भी ऐसे, उनके हाथ में कलावा था और ये सभी चीज़ें थी, कुछ कंठी भी उन्होंने पहना हुआ था। वो अलग जोन के तिलक भी मुझे याद है लगाया हुआ था, और वो बम्बई से आए थे, प्राइवेट चार्टर्ड से आए हुए थे। करेक्ट। वो अभी मैं समझाता हूँ उसके पीछे अभी देखो, जितने भी लोग इतने बड़े बनते हैं ना, उनके ऊपर संतों का आशीर्वाद होना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, देखो, आप अंबानी की बात करो, अडानी की बात करो, नरेंद्र मोदी की बात करो, जितना आदमी बड़ा बनता है उसकी लाइफ में हर एक निर्णय का स्टेक बहुत ज़्यादा होता है। तो दे डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि वो एस्ट्रोलॉजी भी देखेंगे, वो सोशलॉजी भी देखेंगे, वो ग्राफ, हर एक चीज़ को टेस्ट चेक करके और एक एक कदम रखते हैं, ताकि एवरीथिंग इज मैनेज, ऑल एनर्जीज आर मैनेज्ड। राइट। तो संतों का आशीर्वाद होना, गुरुओं का आशीर्वाद होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ। पुखराज, किसी संत ने बोला कि आपको पुखराज हाथ में पहनना है, तो घड़ी उन्होंने बनवा ली। अच्छा, कहते हैं वन ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड, बताया उन्होंने। हाँ, ऑफ कोर्स वन ऑफ द घड़ी इकलौती है पूरे विश्व में, इकलौती घड़ी है। तो वो जो आपने घड़ी का डिस्क्रिप्शन दिया, तो मेरे को समझ में आया कि पुखराज पहना है तो गुरु आ गया, और फिर उसके अंदर जो मशीनरी गायब हो गई, उसमें केतु आ गया, क्योंकि कट लगे ना इतने सारे। तो जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन अपने हाथों में पहनोगे तो आपके लाइफ में आपके संबंध बनेंगे अपने फील्ड में टॉप मोस्ट लोगों से, यूनिक लोगों से, क्योंकि जुपिटर केतु क्या करता है, आपकी नॉलेज में डेप्थ लाता है, एक्सपर्ट्स। तो उनके लाइफ में बहुत सारे ब्लेस्ड एक्सपर्ट चले जाएंगे, हाईएस्ट लेवल के साधु चले जाएंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। ओके, दैट्स गुड। लेकिन सपोज जैसे इन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा पहना हुआ था, सो जैसे कोई रिकमेंड कर रहा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है, तो मैं कोई भी रैंडमली, मुझे एज पर माई चॉइस मैं कोई भी घड़ी पहन सकती हूँ? हाँ। या आई शुड बी कॉन्शियस इनफ कि मतलब कैसे? तो इनको ये घड़ी अच्छी लगी जी। क्यों अच्छी लगी पता है? ही हैज़ द सेम एनर्जी, ही वांट्स टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, ही वांट्स टू बी विद द बेस्ट, ही वांट्स टू बी विद द पीपल हु हैज़ यूनिक, डिफरेंट एंड इन डेप्थ नॉलेज। मैं राइट हूँ? एब्सोल्युटली, मेरे तो सारे मित्र भी ऐसे ही रखे हैं मैंने। तो ये पागलपन वाला सिनारियो, मतलब जो अपने फील्ड को लेके पागल है, वह लोग अपने दोस्त हैं। राइट। तो ये एनर्जी अगर आपको अच्छी लग रही है जी, उसका रीज़न ही है कि आप वैसे हो। ओके। तो दो तरीके से होता है अभी जी। या तो आप मेहनत करो एंड यू बिकम द रिच पर्सन, राइट, एंड देन यू गो एंड बी विद देम सो दैट यू बिकम अ रिच अगेन, बड़ा। एक तरीका। राइट। मेरे पास शॉर्टकट है। ओके। क्योंकि कुंडली क्या करती है? कुंडली कहती है कि आपका जो 11वां भाव है वो आपके लाभ का है, ओके, प्रॉफिट का है, जी। और वही भाव है आपके रिलेशनशिप का, आपके नेटवर्किंग का। जी। तो कुंडली इन शॉर्ट कहती है कि जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, नेटवर्किंग करते हो, उतना आप लाभी होते हो। राइट। तो मेरा सिंपल शॉर्टकट क्या है? उठो, ऐसी सोसाइटी में चले जाओ जहाँ पे आपसे 2-3 गुना ज़्यादा महंगे लोग रहते हैं या अमीर लोग रहते हैं, और बिकॉज आप उनके संलग्न में गए, उनके सहवास में गए हो, आपका इनकम बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो है। ये शॉर्टकट है ना? ये हाँ, सबसे अच्छा शॉर्टकट। मेहनत करने से बेहतर, मैं मेहनत तो करोगे बेटा, मेहनत कर करके अमीर बन के अमीरों के साथ रहने से अच्छा है पहले जाके बैठना चालो उनके साथ, उनके इधर एनर्जीज मिल जाती है। करेक्ट। तो मैंने मेरी लाइफ में ऐसा ही किया। लास्ट 2-3 साल पहले मैं एक सोसाइटी में रहने गया, वहाँ पे मेरे से 2-3 गुना अमीर लोग रहते थे, मेरी इनकम 1.5 साल में उनके जैसा मैच करने लगी। शॉर्टकट है। अब ये कितनी आसान, मतलब कुंडली भी आंसर कर रही है, घड़ी, तो घड़ी में भी सेम हो रहा है ना। आपको अभी ये घड़ी अच्छी लग रही है बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी है। इमेजिन आप वो घड़ी लो जिसके जैसा बनना चाहते हो, यू विल बी लाइक दैट। तो मैंने घर का और इसका रेमेडी सेम है, चेंज द वॉच। ओके। मैं भी जैसे ना घड़ी के कलर्स होते हैं, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, वाइट डायल, मतलब देयर आर सो मेनी कलर्स। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ ही इज नॉट वेरी चूजी अबाउट विथ whom to have relationships. He is open to all. He likes this kind of person. But now the watch is white. White watch है, open to all है, कोई भी इंसान बात कर लेता है। लेकिन अगर ये चाहते कि मुझको सिर्फ ऐसे लोग चाहिए आर्टिस्टिक नेचर के, ओके, तो ग्रीन कलर का वॉच। ग्रीन कलर आर्टिस्टिक लोग ज़्यादा क्लोज बट आएंगे। ग्रीन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू रिच एंड फेमस। बताया जाता है ग्रीन हमेशा वेल्दीएस्ट लोग पहनते हैं, जैसे रॉलेक्स की भी कुछ घड़ियाँ देखो वेल्दीएस्ट लोग क्या कलर पहनते हैं, Blue. वॉच को तो छोड़ दो,
तो पहला तो है रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू, या वो पर्पल, यस वायलेट, यस या फिर क्या कहते हैं पर्पल, वायलेट एंड रॉयल ब्लू, ये जो कलर्स है जो पोप भी पहनता है वो पिंक पर्पल पहनते हैं। राइट। तो दीज आर दी कलर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आज ये भी बात करते हैं मजेदार चीजें। हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम का कलर कौन सा है? पर्पल कलर। पर्पल पर्पल। रोल्स रॉयस हाँ का लोगो पर्पल कलर। तो जहाँ जहाँ पे हाँ इन्फ्लुएंस पर्पल, यस यस, यू राइट यू राइट। हाँ, तो जहाँ जहाँ पे इन्फ्लुएंस कैडबरी कैडबरी पर्पल Influence. ब्लूइश। तो दे नेवर टॉक अबाउट टेस्ट और इंग्रेडिएंट्स, दे ओनली शो कि कोई तो भी खा रहा है। अच्छा, और मैं तुम ब्लू ही खाओ। खरीदता हूँ, मेरी गाड़ियाँ में 3 या 4 ब्लू रखी हैं बारी बारी से। हाँ, हाँ। आज घड़ी ब्लू नहीं पहनी है मैंने, नहीं तो मैं पिछले पॉडकास्ट में मैंने ब्लू ही घड़ी पहनी थी अपनी। राइट, तो- जैसे मेरे जैकेट भी ब्लू रहेगा या हाँ। कुछ ना कुछ, आप ब्लू, यू विल गेट द ब्लू फ्लेवर। सो व्हाट डज दैट मीन? ब्लू का मतलब होता है वो कि पर्पलिश ब्लू। हाँ, पर्पल है ना, तो मैं तो आपको देख के बोला ना क्योंकि राहु और सैटर्न कनेक्टेड है। तो पर्पल कलर इज फॉर राहु एंड सैटर्न इज फॉर ब्लू। तो मैं आपकी जो पहली बार देखा मैंने पहले क्या आपने बोला, आते ही बोला सैटर्न, राहु एंड राहु एंड सैटर्न आर कनेक्टेड। 1979 हाँ, बोला मैंने, हाँ, 78 70 आजू बाजू में जी रहेगा जी जी उसमें। जी, एब्सोल्युटली। Right. हाँ, तो ये मेरे को आपकी एनर्जी आ गई ना, जैसे बैठा मेरे को गॉट इट। तो ये इसलिए आपको वो एनर्जी साथ में लेके चल रहे हो। हाँ, मे बी आपके थर्ड हाउस में हो, आई डोंट नो, आपको चेक करना पड़ेगा, बट दैट इज व्हाट आई गॉट। पर मेरा कहना क्या है, जब हम बात चल रहा था तो हम लोग अभी डिसाइड कर सकते हैं कि Right. ग्रीन, जैसा हमने बोला रिलेशनशिप, अभी ग्रीन आप बोल रहे हो कि फॉर रिच पीपल, ऐसा नहीं है। देखो, ग्रीन कलर को हम मर्क्यूरी से जोड़ते हैं। मर्क्यूरी इज नॉट Okay. रिच, ओके मर्क्यूरी इज अ ट्रेडर, Trader. मर्क्यूरी इज अ स्टूडेंट, मर्क्यूरी इज अ मीडिया, ओके, मर्क्यूरी इज अ कम्युनिकेशन। राइट। तो जितने भी आर्टिस्टिक लोग हैं ना, उनका एक ही फेवरेट काम है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। कोई पोएम लिखता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई राइटर है वो कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई गाना गा के कम्युनिकेट करता है। दैट इज वाई ग्रीन विल अटैच यू विद द आर्टिस्ट। कोई Okay. पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग करके क्या कर रहा है, वो कम्युनिकेटिव तो कर रहा है उसके आइडियाज। इसलिए ग्रीन कलर से आपको ऐसे लोग आपके संपर्क में ज़्यादा आएंगे। So if you are in field of communication, maybe news anchor, reporter, correspondent या राजनीतिक व्यक्ति भी हो, तो green would work for you? नहीं ऐसा नहीं होगा ना। हाँ। मेरा कहना क्या है कि चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट यू हैव फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा आई एम नॉट, मेरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कम्युनिकेशन, आई एम गुड विद द कम्युनिकेशन। मतलब मेरे स्टूडेंट है, मैं सीखते हैं, उनको मज़ा आता है, मैं जोक्स कर लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है कम्युनिकेशन का। तो ऐसे में मैं ग्रीन क्यों बोलूँ, जो कि मैं उसी फील्ड में हूँ, कम्युनिकेशन की फील्ड में हूँ। जी बट दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, दैट इज़ नॉट माई वीकनेस। वॉट आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। राइट तो मैंने पहना है ब्लैक। ओके एंड द Black. रीजन Best in the world. Black is a Best. color of authority, Authority. power. Power. Yes, yes, Right. yes, yes. तो देखो ना, ब्लैक कमांडोज राइट पावर है, जज ब्लैक इंक से लिखते हैं, ब्लैक पहनते हैं, एब्सोल्युटली। पावर। वाओ, डिस्को में जो लोग पावरफुल रहते हैं वो कौन रहते हैं? बाउंसर ब्लैक कलर में रहते हैं, वही उठा के फेंकते हैं। बॉडीगार्ड भी ब्लैक कलर में चल रहे होते हैं। करेक्ट। मेरे बस एक मन में ऐसे क्वेश्चन पॉपअप हो रहा है वैसे कि जैसे आपने पहले बोला था कि अगर मैं कोई भी घड़ी पहन रहा हूँ विद इन 6 months यू विल सी। सो अगर मैं सपोज आज मैं इधर हूँ एंड देन आई हैव टू गो फॉर सम मीडिया एंड मेरा कुछ डिबेट है या कुछ है, सो कैन आई विल चेंज बिकॉज मेरा अपना ग्रीन पहन के जा रही हूँ बिकॉज मेरा वहाँ पे कम्युनिकेशन का है। दैट वर्क्स, That will work दैट for- वर्क फॉर दैट डे। अच्छा दैट विल वर्क हमको, फॉर दैट डे। हाँ, हमने जो भी कपड़े पहने हैं उस दिन वो अपने को रिजल्ट देंगे। ओके हमने जो भी घड़ी पहनी है उस दिन उसकी एनर्जी हम साथ में लेके चल रहे हैं। राइट बट हमको अगर वो कंसिस्टेंट करनी है हमारे करियर में, हमारे लाइफ में, तो यू हैव टू वियर इट फॉर लॉन्गर टाइम। longer time, right? So for the confidence and leadership के लिए the black is the color और कॉन्फिडेंस के लिए बिग साइज, big size डायल, बिग डायल। बिग साइज। जैसे यू राइट नाउ यू आर वेयरिंग दिस साइज, तो दिस इज अ वेरी गुड साइज फॉर कॉन्फिडेंस। आप दिखा सकते हो कैमरे में, देखो Yes. बिग साइज वॉच है, बड़ा साइज वॉच है, for the confidence. कॉन्फिडेंस है ना। आपका क्या है भाई, मुझको जितना आता है उतना आता है। Right. मेरे से बड़ा आदमी आएगा तो थोड़ा सा मैं नॉर्मल बात करूंगा, मेरे लेवल के साथ बहुत अच्छा बात करूंगा, और मेरे नीचे के साथ बहुत कॉन्फिडेंस से बात करूंगा। फॉर यू डजंट मैटर, कोई भी सामने है मैं बात कर लूँगी, जी है ना। तो Right. कॉन्फिडेंस के लिए साइज मैटर्स द मोस्ट। right. So for confidence So, big dial. मैं मतलब देखिए, मेरा ना घड़ी का शौक रहा है, तो मुझे याद है बचपन में ना रशियन घड़ियाँ आती थी, उनके डायल्स बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी भी रशिया की मैं अभी आजकल लोग मतलब
लोग ही लेके आते हैं घड़ी। हाँ हाँ, तो वो इतने, तो जैसे रशिया ने रूल किया, हाँ रशिया ने काफ़ी समय तक बहुत रूल किया, बहुत ज़्यादा ना, रशिया और यूएस के तो टसल चल रहा था पहले। सो नहीं, अभी तो अभी की बात है, नहीं पहले, हाँ पहले से भी चल रहा है टसल तो हमेशा चल सो रहा है। मैंने जब भी रशियन वॉचेस देखी है ना, रिस्ट वॉचेस, हाँ। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी बिग इन डायल। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रशियन पीपल आर वेरी आउटस्पोकन, वेरी कॉन्फिडेंट, दे डजंट होल्ड हाँ, बैक। वही मैं आपके पार्ट को ना एंगल से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन रशियन रिस्ट वॉचेस टू बी वेरी बिग इन डायल, वाइट मोस्टली होती हैं, लेकिन दे आर वेरी तो बिग। आउटस्पोकन, अपने मन की बातें बोल देंगे, बिंदास रहेंगे। द वे अभी हम उनका अगर पुतिन को भी देखते हैं तो बिंदास थे वो, जिनको जो करना है ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। So wristwatch can also do good for the country if everybody is following that trend, I guess. 100%, पर ऐसा हो नहीं था अपने इंडिया में। अभी तो कल्चर ही नहीं आया ना। मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ कि रिस्ट वॉच भी has carry so much has- science yes, and it carries so logic, much science, right? logic. वो बात नहीं, मतलब मैं जब देखता हूँ इंडिया को तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डजंट हैव द फीलिंग ऑफ देश प्रेम। जैसे अभी मेरे यहाँ पे आने के पहले एयरपोर्ट पे मेरा एक दोस्त मिला मुझसे, जी एंड ही इज इन द दुबई फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो उसने बोला कि इंडिया इज नॉट द गुड कंट्री टू लिव, okay इंडिया इज दिस एंड दैट, एंड आई फेल्ट वेरी बैड। right मैं बोला जिस मिट्टी ने तुमको बनाया है उस मिट्टी को, उस माँ को तुम खराब बोले, पहले बात। और मैंने दूसरा इसको स्टेटमेंट किया कि जिस कंट्री में तुम इतना महानता की बात करो ना, उसको चलाने वाला जो इकोनॉमी है वो इंडियन ही चला रहा है। Right. 80% हम तो है वहाँ पे बैठे, तो इसको तो बुरा नहीं। तो ये जो देश प्रेम की भावना है ना, वो इंडिया में उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो हम अगर कोई भी चीज़ बोले कि ये करो तो आधे लोग करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे, है ना। जो बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बाकी कंट्रीज में देश मतलब फॉर देम इज अल्टीमेट थिंग। right जापान, अमेरिका, जर्मनी, नहीं, वो तो चलता ही, वो तो दूसरी भाषा जानना भी नहीं चाहते। हाँ। दे वांट कि मेरे से बात करें तो मेरी भाषा में बात करो। आजकल तो कन्वर्टर आ गया है, वो आपके सामने लगा देगा। अगर किसी अब देश जाइए, आपकी आप बात सुनगे, उनको दूसरी समझता सब है उनको, बट दे डोंट they स्पीक। don't right like that। right आपके जैसे पास मेरे दो बच्चे हैं, राइट। आई थिंक एक का वन है आई थिंक 1st of April और एक 8th of Feb 8th of Feb 2012 नहीं 2011 11, राइट। सो शी इज़ वो बहुत शाई फील होती है हमेशा। सो अगर इफ़ आई वांट टू गिफ्ट अ वॉच टू माय किड्स तो मुझे कैसे पेरेंट्स को चूज़ करना चाहिए? करेक्ट, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं 2 एंगल से इसको आंसर दूंगा। एक तो आपका आंसर डायरेक्ट, हाँ जी, पहला इनडायरेक्ट देते हैं। हाँ पहली चीज़ हमको ये समझना बंद करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ तो भी गलत है, बिकॉज ही इज़ नॉट दिस टाइप। राइट पहला आपने बोला शायद, Yes, तो क्या yes. प्रॉब्लम है? हाँ शायद पर्सनालिटी। इट्स ओके, राइट शी माइट बी हैविंग समथिंग यूनिक विच यू आर नॉट डिस्कवर्ड येट। यस तो व्हाई यू वांट हर टू बी लाइक रेस्ट ऑफ द पीपल? राइट तो लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन कि मेरा बेहतर, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफ़ेद क्यों? ये क्यों होना चाहिए? मतलब मेरा बच्चा सही बात है। हर क्षेत्र में तुम्हारे बच्चे से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, तो क्या कंपल्शन है? व्हाई दे हैव टू बी गुड इन स्टडीज? राइट राइट व्हाई दे हैव टू कम्पीट ऑल द टाइम? नॉट रिक्वायर्ड। अब Not आज की डेट में लोग पागलपन करके पैसा बना रहे हैं, जी लाइफ अच्छे से जी रहे, कंफर्टेबल जी रहे, दे आर हैप्पी। व्हाई यू वांट टू मेक देम कॉमन एयर? मैं देखो, मैं ये रिस्ट वॉच पागलपन ही था एक ज़माने में, लोग मेरे को पागल ही करते बुलाते थे। जी जी रिस्ट वॉच लोग 10 साल पहले चालू, मैंने 20 साल पहले चालू हुआ मेरा पूरा जर्नी। 10 साल 15 साल तो मेरा इसका रिसर्च चल रहा है। अच्छा हाँ, 2010 में मैंने पहली बार बात की थी इसके बारे में। जी 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 तो तब तो पागल ही था मैं। जी तो अभी देखो, पीपल आर फॉलोइंग मी नाउ, देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हु आर लर्न फ्रॉम मी राइट नाउ। Wow. तो कहने का तात्पर्य क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो आपको लग रहा है वही करेक्ट है। जी मेरे बच्चे को ऐसा बनाना, ये किसका डिसीजन है? नो, आपका डिसीजन है। हाँ, अभी मेरा आपको मेरा हाँ मेरा डिसीजन है। हाँ, तो आपसे बेहतर कौन है? Maybe- आपसे होशियार कौन है? मेरी तरफ मत हाथ दिखाओ। जी। वो होशियार है ना, उसने अगर कुछ बनाया उसको, हाँ उसकी लाइफ में कुछ एनर्जी को लेके वो पैदा हुआ है और वो बिहेव कर रहा है, हाँ व्हाई डू वांट टू डिस्टर्ब दैट एनर्जी? हाँ राइट, यू आर है ना, राइट। अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट, आपकी लाइफ में सब सेटल्ड है, जी मतलब जी आप भगवान के लेवल को, तो आई एक्सेप्ट यू शुड डू इट। नहीं राइट, यू आर हाँ, राइट। अब दूसरा, बट सीधे तरीके से अगर आपको एनर्जीज बदलनी है, जी कोई बच्चा है एंड इफ ही वांट्स टू बी मोर वोकल, तो बिग साइज वॉच इज वेरी गुड। बिग डायल वॉचेस। बिग डायल वॉच, बिग डायल वॉच से आदमी कॉन्फिडेंट होता है ना। व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक समथिंग टू समवन इज बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वॉच है। राइट कलर कैसे होने चाहिए? कलर फ्रेंडली होने चाहिए। यस। फ्रेंडली कलर में जैसे वाइट कलर इज फ्रेंडली, पार्ट को मैं एकदम कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बोलिए, मैं फिर बताऊंगा मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ को। तो वाइट कलर इज फ्रेंडली, जी, जी। ग्रीन कलर इज फ्रेंडली, येलो कलर इज फ्रेंडली। राइट राइट। तो ये ना ब्लैक ब्लू, ये थोड़ा सा सॉफ्ट, मतलब वो बातों को कम करवाते हैं। ओके डार्कर कलर्स विल अलाउ यू टू कीप क्वाइट। ओके हाँ,
जो लाइटर कलर्स है दैट विल हेल्प यू टू एक्सप्रेस मोर। राइट। ऐसा बोलिए वो क्या बिगर डायल का जो एग्जांपल है ना, जैसे हमारे पास मैं बता ना, हम घड़ियों के शौकीन हैं, तो एक ब्रांड आता है जिसकी बड़ी बड़ी घड़ियाँ आती है, स्पोर्ट्स वॉच, जी शॉक। जी शॉक। तो मेरे पास बहुत सारी हैं उसकी घड़ियाँ, तो मेरे बेटे को वही पहनाता हूँ मैं। तो क्या होता है ना कि आदत है ना, बेटी वही पहनती है, तो मैं जी शॉक की बात बताता हूँ आपको। हाँ, तो मैं उसके मैं बस पहले complete कर बता लेता हूँ दीजिए। हाँ, कि वो ये वाला पार्ट मुझे लगता है कि जो भी आपने बोला कि बड़े डायल से कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो कैजुअल में कॉन्फिडेंस देता है, वो पहन के मजा आता है। मतलब जब भी टी शर्ट में पहनो, जीन्स में, कैसे ही पहनो आप उसको, इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग। जब सोते भी और पहने हुई है तो लगता है कि यार यू नो रॉयल गाय। ये तो फिर भी हम उतार देते हैं, वो तो फिर भी नहीं उतारते। सो यू आर राइट ऑन दैट पार्ट कि बिग डायल जो है दैट गिव्स यू ग्रेट कॉन्फिडेंस, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल इनपुट। जी शॉक जी शॉक इज द वॉच फॉर फाइटर्स। फाइटर्स डिफाइन। इसलिए ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन यस 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 शुड वेयर इट फर्स्ट ऑफ ऑल। आर्मी में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला वॉच जी शॉक है, हाँ, क्योंकि आर्मी में सब लोग कैसे फाइटर है, फाइटर है। तो गोइंग गेट्स टफ गेट्स गोइंग, वो जी शॉक के लिए। जिंदगी में जब चैलेंजिंग सिचुएशंस है ना, तो अपने जी शॉक पहनना चाहिए। जी शॉक पहनने वाले लोग कभी किसी सिचुएशन नहीं डरते। राइट। हाँ, मैं तो कहूँगा जिनको हार्ट अटैक की संबंध तकलीफ है ना, दे शुड वियर जी शॉक। जी शॉक के लिए हम एग्जाम, क्योंकि दिल मजबूत करता है वो। राइट। तो आप यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि अगर जी शॉक का फेवरेट है ना, वो तो आप बोलोगे आदमी को सामने लेके आओ, बचपन से मैं देख लूंगा जो करना है। आप बोलोगे सामने तो लेके आओ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। तो जी शॉक इज वॉच फॉर नॉट ओनली कॉन्फिडेंस बट आप करेज आल्सो। यस यस, सारे कलर्स रखे हैं हमने, वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, सारे हैं मेरे पास, रेंज हमारी पूरी है उसके पास। सो बिकॉज मैं बस वही कनेक्ट कर रहा था। आप समझ पा रहे हो ना, तो यू नेवर यू आर अ क्रिकेटर इन द पास्ट, यू आर नेवर अफ्रेड ऑफ द फास्ट बोलो। आप बोलते थे कि और ज्यादा फास्ट डालने वाला बोलो, बाउंसर मारो, मैं है ना, मैं मारूंगा ना पुल में। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एरोगेंस जो है करेज का, वो जी शॉक देता है। Right. तो मेरा जब संकट था मेरे लाइफ में, बहुत तकलीफ चैलेंजेस थे, जब मैं डेट में था, बैंकरप्ट हुआ था, तब मैंने जी शॉक पहनना चालू किया। 2 साल जी शॉक पहना, ताकि मैं सब तरह के चैलेंजेस को सहन कर पाऊँ। यहाँ पर एक पॉइंट मैं बोलूँगा, जो हमारे पॉडकास्ट पर जी शॉक खरीदेगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करना दैट वी जी शॉक, यू नो। हाँ, और अगर ये लिंक देखे, लिंक से खरीदो, कमीशन इधर जाए। राइट। और अच्छा, जी शॉक पे व्हाट डू यू रिकमेंड? डिजिटल्स भी आती है, रोमन नंबर्स आती है, वो तो डिपेंड करता है ना, आपका रास्ता है क्या, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, उसके हिसाब से वॉच बदल जाएगी। तो उसमें वो जो सुई कांटे वाली घड़ी, मतलब इट डजंट मैटर, इट कैन बी डिजिटल, इट मैटर्स बट डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू वांट टू अचीव। क्योंकि उसमें ना सबसे जी शॉक में दूसरी खास बात क्या रहती है पता है आपको? हाँ जी। उसमें सेक्शंस होते हैं, हाँ जी। जिसको मोनोग्राम्स होते हैं, क्रोनोग्राम्स नॉट मोनोग्राम्स, तो क्रोनोग्राम्स बोलते हैं, वो बहुत होते हैं उसके अंदर सेक्शंस। दूसरा उसके अंदर होता है कंपास। हाँ जी। हाँ, सब मॉडल में नहीं है बट हाँ, और कुछ मॉडल्स में होता है सोलर एज वेल। हाँ, राइट। तो ये डिटेलिंग है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जैसे कलर्स में बोला ना कि ये चाहिए तो ये कलर, ये चाहिए तो वो कलर, वैसे वो स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि टू मेनी वेरिएंट्स। राइट। बहुत हाँ, सारे अब तो ऐसा हो गया, आपने मिलिट्री का अलग बहुत है, variants यू नो, पार्टी गोइंग अलग है, इवन आप तो ऑफिस वेयर भी अच्छे खासे आ रहे हैं उसके। अरे वाह, कलर एक से एक आ रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, और कौन कौन से कलर खूबसूरत आ रहे हैं। So, yes, very good. मैं यूज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट है गार्मिन। ओके। क्यों? क्योंकि गार्मिन एक अकेला डिजिटल वॉच ऐसा है जो रात दिन दिखते रहता है। अच्छा। बाकी डिजिटल वॉचेस के आप देखोगे दबाना तो पड़ता है, दिखेगा, बत्ती है, ऐसा करोगे तो बंद हो जाएगा। गार्मिन नॉन स्टॉप डिस्प्ले पे। जो लोग डिजिटल वॉचेस पहनते हैं ऐसा वाला जो देखने पे जलता है, जलता है, सही बात है, वो लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। अच्छा। काम से काम रखते हैं, मतलब देखो आजकल की दुनिया में ऑल यंगस्टर्स राइट। जो, या ऑल दो वो जो अपना एप्पल वापल पहनते हैं, हाँ, जब सामने तो अच्छा बात कर रहे हैं, बाद में कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, यस। अब आप बताइए, इस पर भी हम फोकस करते हैं, जो आजकल वैसी वॉच चल रही है ना, दिखती भी नहीं, बस उन्हीं को दिखाई दे रही है वो, जो आपने अभी नाम लिया। हाँ, वेरी सेल्फिश, दे ओनली आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। जब साथ में तब अच्छा बात करेंगे, सब कुछ अच्छा, आपको लगेगा क्या फ्रेंडशिप हुई, 3 महीने बाद में कॉल नहीं, वापस से मिले, वापस अच्छा बातचीत है। तो ये जो उस मोमेंट के लिए एक्टिव होना है, तो वॉच क्या करता है, ऐसा होता है उस मोमेंट के लिए एक्टिव है, तो यू बिकम लाइक दैट। ओके। तो आपको सेल्फिश बनाते हैं। बड़ा साइंस, मतलब इतना निटिग्रिटी और इतना हाई इम्पैक्ट है घड़ियों का। और जितने भी लोग गार्मिन पहनते हैं, तो गार्मिन वाले लोग अपनी फैमिली का, अपनी कार का, अपने स्पाउस का अच्छा ख्याल रखते हैं। ओके, आज से पहनना प्लीज। FE7
है ना? मॉडल FE7 है तो कुछ तो फिनिक्स एक और ब्रांड फिनिक्स 7 है, दे दिया। फिनिक्स 7 Okay, है। हाँ। तो उसका खासियत क्या है कि उनका ऊपर और नीचे दोनों तरफ ना लोगो अलग तरह से दिखता है। 12 पे भी लोगो है अच्छा। और 6 पे भी लोगो आता है। Okay. That helps you to become a very good with the spouse and with the cars, with the house and everything. So कलर्स पे डिफिनेशन पे आते हैं। ब्लू यू सेड Technical. टेक्निकल। Blue is technical. तो Serious. अगर इंजीनियर टाइप का व्यक्ति हो तो उसको कौन सी वाली घड़ी पहननी चाहिए? Why engineers only? हमें टेक्निकल Any जो है professional, हाँ, technical. for example, क्या प्रोफेशन के लिए for कलर है? example, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं and they want to learn step by step. They talk step by step. They give remedies step by step. Right. I am very intuitive guy. तो मैं आपको देखूंगा मतलब ये एनर्जी का गड़बड़ है। अब मैं कुंडली देखूँ, कुंडली में भी सेम मिलेगा। हाँ. तो मैं जैसे मैं आपको देखूं और आपकी पहली चीज़ जो मेरे को दिखाई दे, आई अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द ब्लॉक आई नीड टू, तो मैं इंट्यूटिव। लेकिन मेरे स्टूडेंट टेक्निकल है तो वो ब्लू पहनते हैं या टेक्निकलिटी इज ऑलरेडी देयर स्ट्रेंथ। Right. अगर किसी का टेक्निकल स्ट्रेंथ है ही वांट्स टू बी टेक्निकल एंड ब्लू कैन बी द आंसर। Right. ओके, तो टेक्निकल अगर आपकी बुद्धि थोड़ी बहुत चलती है तो स्टेप बाय स्टेप, नहीं नहीं, If you इट्स want मेथोडिकल, to वेरी be मेथोडिकल। technical, then you start wearing blue. If you want to be methodical, if you want to follow the system, pattern, systematic, देखो what is blue color? Understand this. Blue color is the color of शनि। Right. इसलिए जब जब हम लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं टू ओबे द ऑर्डर्स, प्रजा का कलर है तो हम उनको ब्लू कलर से काम करवाते हैं। इसलिए जो भी लोगों को स्टेप बाय स्टेप बोला जाता है ना, ये करो, ऐसा करो, ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, उसको हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। Yes. इसलिए जब अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी कि उनके लिए वो कारकुनी काम कोई करे, लिखा पढ़ी का काम कोई करे, तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लाया। 8 घंटा आदमी को एक जगह बैठने का आदत लगाया बचपन आदत और लिखने के लिए ब्लू इंक दिया, ब्लू इंक दिया। ताकि उनके सबकॉन्शियस में बार बार ब्लू इंक जाए एंड दे बिकम ओबीडियंट। मैं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था कि ब्लू इंक फिर हम क्यों यूज करते हैं? हाँ, अभी आपने ब्लू बताया। दे मेक यू ओबीडियंट। ब्लू इंक डिफाइंस व्हाट? Obedient. ओबीडियंट तो आपको आज्ञाकारी बनाती है। ये एक साइकोलॉजिकल। हाँ, ये इंप्रेशन है तो बार बार ब्लू इंक से लिखो, ब्लू इंक से लिखो, तो यू बिकम ओबीडियंट। ओके। इसलिए आप इमेजिन करो ना कि कौन सा बच्चा अच्छा पता है आपको? ओबीडियंट किड्स आर ऑलवेज बैड किड्स। जो ओबीडियंट नहीं होते ना, लॉन्ग रन में दोज किड्स हैव अचीव्ड मोर इन लाइफ। आई वाज वेरी बैड किड। मेरे घर में आते थे ना लोग, थर कांपते थे, बिकॉज मैं अब्यूज़ करता था। मैं आई यूज्ड टू बी वेरी बैड। Okay. मैं सोचता था ये मेरे घर में क्यों आ रहा है। तो मेरी मम्मी मुझको बहुत डांटती थी कि अरे मेहमानों को ऐसा नहीं बोलते, हाँ. बट मेरे को पता था मेरे को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ. मेरे पापा मेरे पीछे है। तो ओबीडियंट किड्स फ्यूचर में बहुत ग्रेट अचीवमेंट नहीं करते। जो बैड किड्स पता है, वो बैड किड पैटर्नाइज्ड होते हैं प्रैक्टिकली। नहीं नहीं. I बैड understand किड्स जो आप व्हाई दे बिकम बैड, यू नो व्हाई दे अब्यूज, व्हाई दे डू मस्ती एंड ये वो। माँ बाप के नाम की चिंता नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि उनके माँ बाप उनसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा कोई बाल वाखा नहीं कर सकता। और सिंस दे हैव एक्सपीरियंस्ड लव एट द कोर, जब वो बड़े होते हैं ना, they are in position to give back that love to the society, to other human beings, to other animals. Then they become very loving in nature. जिनको प्यार नहीं मिला होता ना, वो फिर आज्ञाकारी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है यार उनको वैसे भी कुछ नहीं मिला, दुनिया की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो नहीं मिली है, तो बाकी मिले नहीं मिले क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो इमोशनल स्ट्रेंथ है ना, वो उनका अच्छा होता है। आप देख कीजिए ना, जितने भी अच्छे अचीवर्स हैं ना, बचपन में बहुत शैतान थे। नहीं, वो है, वो हिंदी यहाँ की भाषा में नॉर्थ इंडिया में जुगाड़ी बोलते हैं, जो वैसे एकदम प्रोसेस से और पैटर्न से पास नहीं हुए, वैसे पास हो गए। दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ देयर अचीवमेंट्स इन लाइफ। मैं ललित मोदी का इंटरव्यू देख रहा था। हाँ, आजकल बहुत और ललित मोदी के इंटरव्यू में ही वॉज अ वेरी बैड चाइल्ड थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड। जी। सी द काइंड ऑफ अचीवमेंट्स ही हैज डन। Right. जिसको हाथ लगा उसको सुना किया। राइट। जुगाड़ू था, जैसा आपने वर्ड हाँ, जुगाड़ू, हाँ, जुगाड़ू ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो केवल ऐसा। जुगाड़ चलता है। और बचपन में सेम काम किया उन्होंने, एंड ही वाज नॉट अफ्रेड। ही न्यू कि उनको प्यार बहुत मिलता है, लोगों ने प्यार बहुत दिया उनको, है ना। Right. अब इनका इंक देखो, इनका इंक ब्लैक है, ये ब्लैक इंक से लिखना चाहते हैं। हाँ. हाँ, ये ब्लैक इंक से, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ वही तो, ब्लू का बात किया। ब्लैक इंक का मतलब होता है अ पर्सन वांट्स टू बी अथॉरिटिव, पर्सन वांट्स टू बी स्ट्रिक्ट। जैसे जजेस का भी आपने बताया थोड़ा तो शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। मेरे को ऐसा ही चाहिए, तुमको मैंने ये मांगा था, ये नहीं। तो शी इज बिकम रूल ओरिएंटेड, पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, वेरी वेरी स्पेसिफिक। ब्लैक मेक्स यू स्पेसिफिक। Right. तो हर इंक, जैसे अब आप पेंसिल से लिखते हो। अच्छा, टीचर रेड से क्यों करती थी? हाँ, तो बताता हूँ ना वो। तो पेंसिल की बात अगर हम करेंगे, हाँ. तो पेंसिल आपको
माइंड में एडजस्टेबल एंड अडेप्टेबल बनाता है। हाँ, मिटा सकते तो हैं। जितने भी लोगों को गलतियां करने का डर रहता है, हाँ, पैसे Right. वो लगे। गलतियां करने से डरते हैं ना, डरते उनको पेंसिल से लिखवाते हैं। तो जो स्मॉल किड्स होते हैं ना, उनको पेंसिल से पहले पेंसिल से लिखवाते हैं ताकि उनके माइंड में एडजस्टेबली अडेप्टेबल रहे कि गलती हो गया तो उसको सुधारा जा सकता है। लर्निंग माइंडसेट कि उसको मिटा देगा, रबर से हम मिटा सकते हैं मिटा उसको, सकते हैं। है ना, इरेज कर सकते हैं उसको। रेड पेन लिखा रेड टीचर्स का मैं हमेशा कहता हूँ, देखो ये जोक है, इसको अलग हमेशा कहता टीचर से शादी मत करो, अच्छा क्योंकि उनको गलतियाँ निकालने की आदत होती है। अच्छा क्योंकि जो रेड पेन ज़्यादा इस्तेमाल करता है, दे ऑलवेज फाइंड मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल, तभी तो ये गलत आंसर है, ये सही हाँ आंसर हाँ है। हाँ, नंबर So they- बताते हैं, तुम so कितने they- नंबर मिलेंगे। हाँ, सो दे ऑलवेज इनटू माइंडसेट ऑफ ऑडिटिंग। ओके, तो अगर आपने रेड पेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया ना, तो आप अच्छे ऑडिटर बनते हो। मैं रेड पेन का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। आई राइट यूजुअली विद द रेड। Okay. तो मैं ऑडिट अच्छा करता हूँ, मेरे को समझ में आता है कि ये लोगो ख़राब है, ये हैंड राइटिंग ख़राब है, ये घड़ी ख़राब है। तो माइंड एडिटिंग अगर करना है आपको, तो यूज़ रेड मोर। ओके, बट वो रेड बोलते, रेड से मत लिखो, इट गिव्स यू कौन बोलता है? नहीं, जैसे कौन मैंने कहता सुना कि रेड आपको स्टॉप, जैसे हम लाल बत्ती पर रुकते हैं सड़क के ऊपर, तो लाल मीन्स स्टॉप, तो इसलिए लोग लाल से लाल नहीं means लिखते, अपने stop बाइक नहीं खाते है। भी नहीं लिखते। लाल मीन्स स्टॉप नहीं है, लाल मीन्स डेंजर। लाल मीन्स डेंजर। वाई डेंजर? बिकॉज मंगल जो है वो 8वें घर का और पहले घर का मालिक है। 8वें घर में डेंजर आते हैं, तकलीफ आते हैं, चैलेंज आते हैं। पर आपको कोई भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए एनर्जी जिसकी लगती है वो मंगल की है, क्योंकि मंगल पहला घर का भी तो मालिक है। राइट राइट। तो इसलिए तो आप बताओ, आप पूजा करते हो, हाँ, हाँ, तो उसमें क्या यूज़ करते हो? लाल मंगल। Yes. मंगल आपकी शादी हुई, right. उसको क्या कहा हमने? मंगल कार्य, क्योंकि नई शुरुआत है। मंगल कार्य। तो शुरुआत करने के लिए भी रेड का इस्तेमाल होता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टॉप। वाओ, This is दिस इज amazing. एक्चुअली गोइंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग और मंगल ऑडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ओके। क्षत्रिय प्लैनेट है ना, हाँ, वो चेक कर देते हैं तूने काम किया कि नहीं, तूने काम किया। इसलिए 10वें घर में जब मंगल जाता है तो एग्जॉल्ट होता है, उसको पूरी प्रजा मिलती है काम करने के लिए, काम करवाने के लिए। Right. तो इसलिए रेड पेन से लिखोगे, माइंड आपका चलेगा कि गलतियाँ निकालते हैं इनकी, चलो Okay. ऑडिट करते हैं इनका। लेकिन रेड इज ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ एनी मंगल कार्य। मंगल मंगल कार्य। कार्य। फैबुलस, मतलब ऐसे सोचना भी ना, असल में एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है, सब सोच भी लाने के लिए। सोचो ना, हम लोग तो रैंडम ही सारे काम कर रहे हैं अपनी पूरी लाइफ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। जी। हाँ जी छोटी से छोटी चीज़ें हम करते हैं ना अपने घर के अंदर, क्योंकि हमारा संस्कृति एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, हम हर फेस्टिवल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। तो हमको नहीं पता है, पर हमारे संत इतने स्मार्ट थे कि और बाय डिफॉल्ट उन्होंने रेमेडीज आपको सिखा के वो छोड़ दिए कि आप करते रहो। प्रैक्टिस में ही डाल दिया, जैसे हमें ब्लू पेन वाला पैटर्न विदेशियों ने डाल दिया, हाँ, सेम तरीका ही होगा। ट्रू ट्रू। तो हमारे एकदम डाल दिया गया कि भाई ये पैटर्न्स हैं लाइफ के, आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जीवन चलेगा। आप देखो अभी सबके लिए कॉमन, चलो मैंने आपको प्रेडिक्शन किया था थोड़ी देर पहले कि स्टमक हाँ से जी। संबंधित प्रॉब्लम्स होंगे। राइट जितने भी लोग ब्लैक पेन से रेगुलर लिखेंगे, जी सबको स्टमक से जुड़े हुए तकलीफें आएंगी ओके बाय डिफॉल्ट। आप चेक कर लेना कहीं पे भी। हाँ रीजन लॉजिक, हाँ जी लॉजिक इज इट एक्टिवेट्स द राहु एंड द सैटर्न। जी तो राहु क्या करता है? राहु एग्जैक्टली अपोजिट है आपके पंचम भाव का, जहाँ पे पेट रहता है। जी तो राहु गैसेस क्रिएट करता है, राइट राहु स्टमक अपसेट करवाता है। ओके तो काले पेन से लिखना बंद कर देना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं। आपकी ज़रूरत क्या है? आप- अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड जो है वेवरिंग है, फोकस की कमी है, यूज ब्लैक टिल द टाइम यू बिकम फोकस्ड। राइट अच्छा, Black if you focus are देता है ना? defocused, you should use black color yeah, as black, your yeah, very- instrument to write, Yeah. यंत्र to write actually. यंत्र आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, मैंने बहुत सारा सुना है, देर आर लॉट ऑफ पीस नहीं है, देर आर लॉट ऑफ मेंटल अपसेट है ना। तो उसमें लोग बहुत सुबह लेट उठते हैं, सुबह जल्दी उनकी आंख नहीं खुलती है। सो इज कैन वॉच विल बी अ रेमेडी टू देम कि अगर आपको हाँ। अर्ली राइजर बनना है, लेजीनेस अपनी छोड़नी है, आपको तो निकलना क्या होता है उससे, जनरली जो डिप्रेशन से निकलना correct, है या तो जो लग्न पे अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस रहेंगे जी या लग्नेश पे बहुत ज़्यादा मैले, तो दिस पीपल कैन नॉट गेट अप अर्ली। जी तो ये लेट 12th हाउस में अगर मैलेफिक्स है तो सो नहीं पाते जल्दी, जी है ना। तो ऐसे में गुरु की एनर्जी बहुत मदद करती है जी आपके जीवन में। अगर मानसिक संतुलन नहीं है, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, जी फैमिली में एक बहुत ज़्यादा पागलपन हो रहा है जी। ना, बीमारियां बहुत हो रही है, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो गुरु की एनर्जी अच्छी नहीं है। जिनके घरों में गुरु की पूजा होती है, गुरु के सत्संग होता है, गुरु को सुना जाता है, मंत्रोच्चारण किया जाता है, धीरे धीरे उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। बैलेंस हो जाती है। तो
घड़ी के पहला यू ऑल कैन डू दिस कि एक गुरु का फॉलो कर रहे हो जी मंत्रोच्चारण घर पे कर रहे हो, पूजा अर्चा घर पे प्रॉपरली कर रहे हो, खुले आसमान के नीचे जा रहे हो, घर के अंदर जो कूड़ा करकट है मतलब ऐसी चीज़ें जो 6 महीने से यूज़ ही नहीं हुई उसको फेंक दिया, राइट तो स्पेस क्रिएट की घर पे बहुत ज़्यादा, तो गुरु अच्छा होता है। ओके ये पहला रेमेडी ये करो, तो जब आपका घर शांत होगा जी आपका माइंड शांत होगा। राइट आपके घर में अगर बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है ना, क्लटर है, राइट तो आप कितना भी रेमेडी कर लो वो रिजल्ट नहीं आएगा, Result क्योंकि नहीं आएगा। स्पेस की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। आपका एनवायरनमेंट यू कैनॉट बी पावरफुल देन योर एनवायरनमेंट। तो पहला एनवायरनमेंट आपने घर का ठीक किया, जी फिर अगर आप ऐसी किसी सोसाइटी में रह रहे हो जिसके बगल में ही बहुत बड़ा तालाब है जो कि ख़राब है, या नाला है जिसकी स्मेल आती है, या रेलगाड़ी जाती है उसकी आवाज़ आपके घर में आती है, या मंदिर या हॉस्पिटल, तो चेंज द हाउस। अगेन इट टॉक्स अबाउट कि तुम्हारा हाउस का एनर्जी ख़राब है, ओके पीसफुल नहीं है ना। आप इमेजिन आप सो रहे हो, ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, खाना खा रहे हो, ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, कोई भजन कीर्तन का बहुत बड़ा आवाज़ आ रहा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, दिस इज डिस्टर्बेंस। खाना खाते समय देखो, खाना फूड यू नीड टू बी वेरी पीसफुल। एक रेमेडी ये है कि खाना साथ में खाओ एज अ फैमिली, और खाना खाते समय एक भी निगेटिव चीज़ों को डिस्कस मत करो, झगड़ा मत करो, पीसफुली खाओ, हंसी मजाक कर सकते हो, प्यार मोहब्बत की बातें करो, गारंटी देता हूँ मेंटल पीस आएगा और बहुत सारा पैसा लेके आएगा, वाओ क्योंकि फूड मून को दर्शाता है, लिक्विडिटी को दर्शाता है, राइट और फूड मून आपके मन को भी दर्शाता है, और चंद्रमा आपके घर को भी दर्शाता है। तो एक खाने के टेबल से आप पूरी अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो। पीसफुल खाना, शांति से खाना, शांति से फोकस। डाइनिंग टेबल क्लटर नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल तो थोड़ी देर के लिए क्लटर जैसे होगा, कई बार मैंने देखा है कि कुछ घरों के अंदर ना उसमें फल भी वहीं रखे हैं, नमक दाने भी वहीं रखी हुई है, स्पाइसेस भी वहीं रखे हुए हैं, और भी पर वो 25 चीज़ें सिर्फ रखी हुई खाने हैं। के समय पे रखेंगे ना, खाना के नहीं नहीं वैसे भी पड़े रहते हैं। हाँ वैसे नहीं रखना है, वैसे ही पड़े रहते हैं। इट शुड बी सूदिंग टू योर आइज, सूदिंग टू योर आइज। हाँ सूदिंग योर तो आइज की क्लीन करेंगे तो वीनस अच्छा हो जाएगा। क्लीन करने से आपकी लाइफ में कंफर्ट और लग्जरी आता है। राइट क्लीन करेंगे मतलब सी, आप जिस दिन आप चाहते हो कि लक्ष्मी आपके घर पे है, मतलब लक्ष्मी देवी है नॉट, जी जी हाँ हाँ तो उस दिन हम क्या करते, घर को बहुत साफ सफाई करते हैं। वो रहता है दिन जिस दिन चंद्र और सूर्य दोनों लिब्रा राशि में रहते हैं, वो होता है आपकी दीपावली। दीपावली जी 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 तो लिब्रा राशि जो है वो वीनस की राशि, उसमें आपके चंद्र भी गए, आपके सूर्य भी गए, अमावस उस दिन होती है, और उसी दिन आप बोलते हो कि लेट्स क्लीन एवरीथिंग ताकि लक्ष्मी आ जाए। तो क्लीनलीनेस, इसलिए जितने भी रिच लोग हैं, मतलब कैसे पता चले कि आदमी के पास कंफर्ट है, पैसा है, घर में एंट्री करो, स्मेल अच्छा आया, और आपको अगर घर बार क्लीन दिखाई दिया, पैसा है, इतना सिंपल। राइट राइट स्मेल अच्छा ना, क्योंकि स्मेल वीनस का कारक है। जी तो इसलिए जितने भी लोग ऐसे होते हैं ना जो परफ्यूम लगाते हैं, घर को सुगंधित रखते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं ताकि घर अच्छा स्मेल आए, बाथरूम अच्छे रखते हैं, क्लटर नहीं रहते हैं, बाथरूम का सीट पीला नहीं दिखता है, उनके घर में पैसा टिकता है, कंफर्ट लेके आते हैं। यस वी मेक श्योर कि हमारे सुगंध भी आए सुबह सुबह, हम लोबान वगैरह आप तो करोगे ना, तो आपने अट्रैक्ट किया ना पैसा इतने सालों से, आपने वेल्थ क्रिएट किया है, आपके सेविंग्स बचे हुए हैं उसका, क्योंकि वीनस इज द कारक ऑफ, वीनस इज द ओनर ऑफ द सेकंड, आपके पैसे का ओनर वही है। राइट इतना सिंपल रेमेडी देखो, कितना सिंपल रेमेडी। वॉचेस के अंदर जो हमारे स्ट्रैप्स हाँ अपना क्वेश्चन ही हट गया, तो Okay, वॉच में अच्छा। वॉच में कैसे करें? वो ये बच्चों के लिए था वो। हाँ तो गुरु की एनर्जी अगर वॉच में लाना है Right, तो सिंपल है, येलो और गोल्डन कलर, येलो एंड गोल्डन येलो और गोल्डन कलर की वॉच आप पहनना चालू करो तो आपके अंदर गुरु की एनर्जी आएगी जो आपकी मेंटल पीस के लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन घर, क्योंकि वो कारक ही वही से है ना, कारक की उसको उसको तो ठीक करो पहले, फिर ये भी ठीक करो। बहुत जरूरी है। तो फिर ये सेकेंडरी है, फिर ये पहनोगे तो और स्ट्रेंथ आ जाएगी। घर को थोड़ा क्लटर फ्री करते हैं तो आलस भी कम होता है फिर आपके हिसाब से? नहीं, मेंटल पीस आता है, मेंटल पीस आता है। अगर आपको आलस को भगाना है हाँ जी तो रेड कलर का वॉच ऑन द राइट हैंड साइड। ऑन द राइट अच्छा हाँ, ये हम सब लेफ्ट नेचुरली लेफ्ट पहनते हैं क्योंकि हम हम राइट सब हैंडर नहीं, इसलिए। आप और मैं। हाँ हम राइट हैंडर इसलिए। नहीं, तो जो लोग किसी भी तरह का बंदिश नहीं चाहते हैं अपने काम में, जो लोग अपने काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं, वो कभी भी राइट हैंड पे वॉच नहीं पहन पाएंगे।
अच्छा। अब तुम लोग आप बोलोगे कि मेरे को रिजल्ट क्या करना है वो बताओ, मैं रिजल्ट लेके आता हूँ, कैसे करने का मत बताओ, मैं कर लूँगा। ओके, आई गॉट योर लॉजिक। हाँ। तभी क्योंकि राइट इज डूइंग एवरीथिंग, आप उसको बांध नहीं रहे नहीं, हो, ऐसा राइट है, साइड ऑफ right योर बॉडी side, इज हाँ, कर्म का साइड। कर्म का साइड। आप अर्धनारीश्वर का फोटो देखो, हाँ जी, तो अर्धनारीश्वर के फोटो में आपको राइट हैंड साइड पे क्या दिखेंगे, भगवान शिव, भगवान शिव, लेफ्ट पे माता माँ पार्वती। पार्वती। तो माता पार्वती जो है वो फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाती है, ये शिव को दर्शाते हैं, शिव और शक्ति। जी तो जब हम राइट साइड पे कुछ भी पहनते हैं, अगर जैसे आपने कंगन भी पहना है, जी, अंगूठी भी पहनी है, हाँ, तो इट टॉक्स अबाउट कि आप कर्म में कैसे रहोगे, ओके, आप कर्म कैसे करोगे। जैसे आप जो भी काम खत्म करते हो ना, तो पूरा काम खत्म भी हो जाए ना, तो लास्ट में ऐसे 2 सेकंड देखते हो और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करते हो। जैसे यू हैव टेंडेंसी कि डिश खत्म हुई ना, तो लास्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा करके उसको और सुंदर कैसे दिखेंगे ऐसा प्रयास करते हो ना। जी, यू जी। योर टेंडेंसी टू मेक श्योर Presentation, yeah. प्रेजेंटेशन। हाँ, लास्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो उन्होंने पहले नहीं सोचा। दोबारा बोला ना, आप सही बोल रहे हैं। कैसे, क्योंकि आपकी जो अंगूठी है जी। उसमें जो रिंग निकला है ना, थोड़ा ऊपर से निकला है। देखो देखो, मतलब दिखाओ कैमरे में सर, देखो, हाँ। ये ऊपर निकला है। तो इट टॉक्स अबाउट कि छोटा काम करते समय कैसे मैं उसको और बेहतर दिखा सकती हूँ। तो एक्स्ट्रा एफर्ट टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन ऑफ द स्मॉल थिंग्स, ये आपके इसमें आ गया। तो आप पूरा पैकिंग वैकिंग सब हो गया, बाद में आपने एक एक्स्ट्रा स्टार लिया, उसको चिपका दिया ताकि अच्छा दिखे, वो टेंडेंसी आ गई। तो राइट हैंड पे कर्म से जुड़ा हुआ जो है वो एनर्जी कंट्रोल होता है, ओके, लेफ्ट हैंड पे इमोशन से जुड़ा हुआ एनर्जी कंट्रोल होता है। ओके, तो अगर मुझको कर्म को इन्फ्लुएंस करना है तो मैं राइट हैंड साइड पे रिस्ट वॉच पहनूंगा। आपने बोला आलस को भगाना है, मतलब कर्मों को बेहतर करना है, तो मैं कहूँगा रेड रिस्ट वॉच ऑन द राइट हैंड साइड। ऑन द राइट, रेड रिस्ट वॉच ऑन द राइट साइड, अगर आपको अपने आलस को कम करना है और अपने कर्म को अच्छा करना है। करेक्ट, और वो भी थोड़ा सा टाइट पहनिएगा। हाँ हाँ लूज का मतलब होता है आई वांट कंफर्ट, मेरी मर्जी से करूँगा। ओके, और जो टाइट पहनते हैं मैं फोकस दूंगा, मैं जी जान लगा दूंगा। जैसे आपका लूज है ना, लूज, हाँ, दिस इज लूज, यस, दिस इज मीडियम, दिस इज मीडियम, राइट। आपका टाइट है। टाइट है, हाँ, तो यू आर डिटरमाइंड कि मैं मेरे दोस्त, मेरे हस्बैंड, इनसे मैं, मतलब यू हैव रिटन डाउन कि मैं इतनी देर के बाद इनको एक कॉल करूंगी जरूर, और करूंगी इन्हें उठाया नहीं और उठाया, नहीं उठाएंगे तो फिर करूंगी, करूंगी। फिर करूंगी, फिर करूंगी। करेक्ट, बिकॉज वो टाइट पहना है उन्होंने। और आपका क्या है, अगर कुछ काम करने के लिए तब मैं कॉल करूंगा, जब मैं फ्री रहूंगा, बाकी सब लोग बोल रहे देन आई विल कॉल, बिकॉज यू आर वेयरिंग लूज। तो यू आर वेरी फ्री फ्लोइंग पर्सन इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, यू आर वेरी एफर्ट ओरिएंटेड पर्सन इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। तो आप क्या करते हो, सबको बांध के रखने की कोशिश करते हो। जी, यू आर हाँ, बैक, अपने अपने हाँ, हाँ, ये सब टाइट पहना सबको पकड़ के ये मैं हाँ, सबको- टाइट, हाँ, बांध के रखना है, कनेक्टेड रहना है, दिखाना है कि मैं प्यार करती हूँ, जताना है कि मैं प्यार नहीं, करती हूँ। दिखाने जिताना नहीं, नेचुरली आता है वो। नहीं, हाँ, she likes to speak Yes, yes, I yeah. love you, हाँ, हाँ, and she wants to hear back Yes. from the Right. kids, from you, from everyone, मतलब Yes. दोनों चाहिए, क्योंकि टाइट पहना है। आपका लूज है, मिला तो मिला, नहीं मिला आई एम ओके, हाँ। आई डोंट केयर। मेरा कैसे, मेरा थोड़ा सा डेट है, मीडियम, तो मेरे को जब चाहिए तब चाहिए। तो ये जो है लेफ्ट और राइट, राइट में अगर लेफ्ट में आपने रेड पहना, इट मीन्स you want to be effort oriented about your emotions now, you want to be vocal about your emotions now, मतलब you are outspoken about your emotions, क्योंकि आपने ब्राउन पहना है, इनका शो एकदम शो हो जाता है एक मिनट में। इनको ब्राउन पहना है और लेफ्ट पे पहना है, तो इमोशन आप हमेशा कम्युनिकेट करना चाहोगे। राइट, तो एनर्जी कहाँ पे जा रही है, रेड कलर ऐड कर रहा है इमोशन में, तो ऐसे ये रिजल्ट देते हैं। तो एक्शन लेना है तो राइट हैंड साइड पे रेड वॉच, ओके, राइट साइड पे तो मैं फिर राइट हैंड साइड पे रेड वॉच है मेरे पास, उस पढ़ना शुरू कर दूं? जी शौकी है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप डायबिटीज की गोली लोगे, नहीं, क्योंकि आपको डायबिटीज नहीं है ही है, नहीं। तो पहले चेक तो करो कि आपको इसकी जरूरत है। हाँ। आप आलसी हो तो पहनो, नहीं हो तो ले नहीं लो। आलसी तो नहीं हो। अब क्रिकेटर रह चुके हो, कहा सवेरे 6 बजे ग्राउंड पे जाके हर रोज 4 1.5 घंटा बजे, 4 बजे। तो आलस नहीं आया, मतलब कैसे आलसी हो सकते नहीं, हैं। आलसी नहीं हो। जैसे मैंने हमेशा सुना है, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि इसका नीच का सूरज है, नीच का सूर्य है, हाँ, हाँ। और उच्च का सूर्य है। Correct. सो जो नीच, उच्च का तो ऑब्वियसली अच्छा ही होता है, अगर हाँ। अच्छा नहीं होता है, आई डोंट नो, बिकॉज आप इसके मेन एक्सपर्ट हैं, आप बताइए रिलेवेंट टू तो योर आपको जीवन में क्या चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, याद रखिएगा, जिनका उच्च का सूर्य होता है ना, हाँ उच्च का जी, सूर्य, हाँ जी। उनकी मैरिड लाइफ खराब होती है। अच्छा, जिनका नीच का सूर्य होता है ना, हाँ, वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं। अच्छा, जिनका नीच का सूर्य है वो पॉलिटिकल सर्कल में अच्छा काम कर लेते हैं, Okay. गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, मैरिज चल जाती है, मैरिज टिक जाती है। क्या अच्छा है बताओ भाई, उच्च का सूर्य कि नीच का नीच सूर्य? का,
पर उच्च का सूर्य होता है, नाम बहुत होता है, नेम फेम बहुत होता है, लोग आपको आदर्श मानते हैं, आपको लीडर मानते हैं, आप बड़े सारे लोगों को गाइड कर सकते हो, लाइट दे सकते हो। जी, आप कौन सा अच्छा है? उच्च का दोनों अच्छे तो ये तो दोनों का अच्छे एडवांटेज है, दोनों का डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है, तो बैलेंस नहीं, बैलेंस कुछ नहीं है। हाँ, नेचर में नेचर में बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। नेचर इज नेवर बैलेंस। कैसे मतलब, अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है तो कोई एक क्षेत्र में आपको एक्सेल करना पड़ेगा, और जब आप एक क्षेत्र में एक्सेल करते हो तो बाकी पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइस होती है। इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, यस, no family life, no relatives, no birthdays, no parties, no picnics, nothing. राइट, 20 years of your life. Yes or no? Life is gone. But then name fame is highest, money highest, recognition highest. राइट, They have sacrificed everything. नींद sacrifice किया है। जो पेड़ा खाना अच्छा लगता था, पेटा खाना अच्छा लगता था, वो वो रोक 20 दिया। साल से नहीं खाया है। वो तो क्या पसंद है, छोले भटूरे कितने साल पहले खाए? 15 साल पहले। That is a sacrifice. राइट, तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस मतलब एवरेज। इफ यू बैलेंस होते बंदा एवरेज हो जाता है, सच्चाई है। एवरेज हो जाता है। सब कुछ है उसकी लाइफ में, लेकिन थोड़े थोड़े पैमाने पे है। ओके, बीवी भी है, बच्चे भी है, पैसा भी है, पर थोड़ा थोड़ा है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। राइट, एक्सट्रीम ही होता अचीवमेंट, वो हम कहते हैं उसको राक्षस। ओनली राक्षसी पीपल कैन अचीव बिग थिंग्स इन द लाइफ। देव जो है वो बैलेंस लाइफ जीते हैं। अच्छा, जब मुसीबत है तो वो दूसरे के पास जाते हैं, अच्छा, और राक्षस जो अचीव करते हैं। अचीव करते तो हैं। राक्षस के लिए कौन सी घड़ी होनी चाहिए? ब्लैक, ब्लैक कलर की, डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन, जितने भी डार्क कलर्स है, सॉलिड कलर जितने भी हुए। डार्क है ना, Dark Dark color, जैसे ग्रीन भी डार्क black, आता है, green dark, मरून कलर है ना, जो जिसमें ब्लैक की एनर्जी है। राइट 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 राइट। these people will put a lot of energy into one place. वो राक्षसी बनाएगी। मतलब घड़ी और कलर आपके हाथ में होगा तो आपकी ये energy- लाइट कलर है ना, हाँ, तो ये sober- भगवान का कलर है, हाँ, देव का decent कलर colour है, है कंफर्ट। ये। तो ऐसी वॉचेस उन लोगों ने पहननी चाहिए जिनको एवरेज लाइफ चाहिए। मतलब सब कुछ चल जाएगा। मैं उतार रहा हूँ इसको। मतलब ये लॉजिकल है ना जो मैं बता रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे हो ना। राइट राइट राइट। क्योंकि मेहनत करनी है ना, तो मतलब तामसिक गुण चाहिए ना आपको लाइफ में। सिर्फ सात्विक नेचर के लोग ना मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब गुरु लग्न में जाता है तो आदमी मेहनत नहीं करता, उसको सब कुछ मिल जाता है लाइफ में, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ होती है, अच्छी लाइफ होती है, लेकिन उससे मेहनत नहीं होगी। उससे मेहनत नहीं होगी। मेहनत नहीं होगी, वो शारीरिक एफर्ट नहीं ले पाएगा। जिम जाता है, दूसरे दिन बीमार पड़ता है। ओके, मेरा एक दोस्त है जुपिटर लग्न में, मेरे हिसाब से लिब्रा राशि का, डजंट गो टू जिम एंड ऑल। अच्छा, उसके लाइफ में महीने का 2-4 लाख रुपए कमा लेता है घर बैठे। अच्छा, उसने वो डीएसए का काम है उनका, ओके, तो उनके कॉन्टैक्ट से पिछले 20 साल से उन्होंने, अच्छा गुरु लग्न में है तो बड़े लोगों से बातचीत आसानी से हो जाती है, रिलेशनशिप बन जाती है। अब जब जब उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, 20 साल से फील्ड में रेफरल से काम होता है, किसी को भी लोन की ज़रूरत है उनको कॉल आता है, फिर ये बैंक के किसी आदमी को कॉल कर देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग होता है, ज़रूरत पड़ी तो इन्वॉल्व होते हैं, फ़ोन पे सब काम हो जाता है घर बैठे। राइट अच्छा, राइट राइट। तो ये गुरु का आशीर्वाद है कि लाइफ कंफर्टेबल है। अब मैं उनको कितना पीछे पढ़ूँ, कितना भी तो ये करो वैसा करो, ऐसा करते हैं, आपका इनकम 10 गुना बढ़ाते हैं, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। गुरु लग्न में ना, he is peaceful in that. वही राहु लग्न में है ना, आदमी पागल हो जाता है, मैं और बड़ा बनना चाहता हूँ 10 गुना। तो जब दुबई सिटी इज इन्फ्लुएंस बाय राहु, तो देखो Yes. हर चीज़ को बड़ा करते रहते बड़ा करते रहते हैं। लार्जर देन लाइफ। हैं। 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा चालू रहता है, और पर प्रांतीय वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, परदेशी वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, तो वो राहु इन्फ्लुएंस सिटी है पूरा की पूरी। आजकल स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, मतलब एवरीबडी इज इन द जोन कि मैं कुछ क्रिएट करूँ, कुछ हम भी ये बैठे हुए हैं, we are doing the same, हाँ। स्टार्टअप राइट। सो एक स्टार्टअप माइंडसेट के लिए कैसी घड़ी होनी चाहिए? अगर होगी बड़ी साइज़ की वॉच के कारण क्या होता है ना, आपका कॉन्शियसनेस बड़ा होता है। पहला देखो, आदमी कौन सा बड़ा बनता है? आदमी वो बड़ा नहीं बनता है जिसकी कुंडली सपोर्टिव है या जिनकी लाइफ में सब कुछ अवेलेबल है। आदमी सिर्फ वो बड़ा बनता है जो बड़ा बनना चाहता है। तो सोच से चालू होता है। तो बड़ी वॉच क्या करती है, आपको बड़ा सोचने के लिए मदद करती है। तो पहला सोचो, तो फिर मेरा लाइफ इज ऑल, मतलब बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैंने सोचा है कि मेरे 10,000 ऑकल्ट साइंस एंटरप्रेन्योर में क्रिएट करूँगा। मैंने सोचा है कि मैं 50 नेशंस के फ्लैग चेंज करूँगा, करेंसी सिंबल चेंज। अभी जब मैं सोच रहा हूँ तब कहीं तो आजू बाजू में मिरेकल हो रहा है ना। एब्सोल्युटली। नहीं तो मेरा बैकग्राउंड आपको पता है, रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर का लड़का हूँ। ओके, मम्मी को पढ़ना लिखना नहीं आता है ना। हम लोग वर्कर का बच्चा
जंगल में रह चुका, मतलब इट्स लाइक नक्सलाइट एरिया गढ़चिरौली से। ओके। इतना ग्रोथ सिर्फ एक चीज़ के कारण, सोच, ड्रीम, बड़ा कुछ तो भी सोचा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हाँ, 2016 में आई हैड अ वैगनर। मैंने उस समय पे ये बनाया था ड्रीम जो है ना, विजन बोर्ड। हाँ, विजन उसमें मैंने अभी उस समय पे वैगनर चलाने वालों को क्या मर्सिडीज समझेगा, तो मैंने मर्सिडीज को ऐसा लिया, फोटो काटा और चिपका दिया। अच्छा। फिर कभी तो भी मेरे को वो वापस से दिखा विजन बोर्ड, एंड टू माय सरप्राइज जो फोटो मर्सिडीज का मैंने चिपकाया था वही मर्सिडीज मैंने 2021 में खरीदी। ओ वाओ। तो अट्रैक्ट तो वही सोचा ना कि ये चाहिए था, मुझको। सोच में था। फिर सवेरे उठा, 2 घंटा मैंने लिखा, मैंने ड्रीम्स लिखने चालू किए, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने विजुअलाइजेशन किया, फिर काम करने के लिए गया, फिर मेहनत की, तब मैनिफेस्ट भी हो गया। पहले पर सोचा, सोच से चालू होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड यू नो, कि बहुत लोगों को पता होता है कि, और उन लोगों को बोला भी जाता है, वी गो टू एस्ट्रोलॉजर या किसी के पास अब जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको ऐसे करना है, बट वो बंदा फिर भी नहीं शुरू कर पा रहा। वो पता नहीं कौन सी चीज़ उससे रोकती है। इवन कोई चीज़ नहीं रोक रही, एक ही चीज़ कि ये चीज़ मुझे अच्छा Choice. करेगी, चॉइस, कि कहीं हाउ तो भी। फोकस या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ग्रोथ, तो आप वो भी करोगे। नहीं, सी लॉट ऑफ पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग दे से आई वांट टू बी बिग, बट दे डोंट वांट टू पे द प्राइस। राइट। सच, ये सच्चाई है ना कि लोगों को बड़ा बनना है, लेकिन वो टाइम, मनी, एफर्ट का जो प्राइस है वो देने की इच्छा नहीं किसी। जैसे मैं जब वी हैड 2 crores ऑफ टर्नओवर इन द ईयर 2023-24, तो आई वांटेड टू स्केल माय बिजनेस। ओके। एक कोच आए, उन्होंने बोला कि गिव मी 18 लाख रुपीस, आई विल टीच यू हाउ टू स्केल। ओके। अब इस मोमेंट पे लॉट ऑफ पीपल विल से नो। No. 18 लाख बचाते हैं यार, क्या नॉनसेंस। हाँ। पता भी नहीं सक्सेस आएगा कि रिजल्ट आएगा कि नहीं। कोचेस तो कहीं आके गए थे लाइफ में। माई चॉइस वॉज लेट्स टेक अ रिस्क। लेट्स टेक अ रिस्क। तो हमने दिए उनको, उन्होंने कुछ सिखाया, हमने इम्प्लीमेंट किया। वो साल 24-25 में हमारा टर्नओवर हुआ 10 CR प्लस। ग्रेट। तो ये एफर्ट जो है, मतलब सिर्फ बोल के नहीं होने वाला। बोल के नहीं होता। हाँ, हाँ। एस्ट्रोफील्ड में इसी फील्ड में। इस मेरा सब कुछ जो है, क्योंकि मैं सिखाता हूँ हाउ टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर इन ऑकल्ट। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी करके ही तुम्हारी लाइफ चलनी चाहिए, क्योंकि मेरा सपना है आने वाले 10 साल में लोग बोले कि क्या बेटा तुमको एस्ट्रोलॉजी बनना है, जैसे आज बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आई वांट दिस टू बी द मेन स्ट्रीम फर्स्ट चॉइस करियर ऑप्शन, और मैं बना के रहूँगा इस चीज़ को। ओह ब्रिलियंट। तो ये जो रिस्क है वो लोग लेते ही नहीं ना, सोचते ही नहीं। मतलब सोचने के बाद काम भी करना है, ऐसे काम जो आज तक आपने नहीं किए, नहीं करे। ऐसी चीज़ जो आपने आज तक नहीं की, तो वो करना स्ट्रगल कितना पड़ेगा। है सीखने में? उसके लिए लगता है पैशन। पैशन है। हाँ, तो अगर है। देखो, अगर आपको कोई जवानी के दिनों में अगर कोई पसंद आता था किसी को, तो आदमी उसके लिए जितना मेहनत करता है उसको पाने के लिए, उतनी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ी। अगर आपका प्यार नहीं है तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये बहुत पैशनेट फील्ड है। ओके। जैसे आर्टिस्ट होते हैं, उसमें पैसा नहीं है शुरुआत में जब मज़ा है है। तो- जब मज़ा बट है। है, जब है तब अद्भुत है। जब आप देखो किसी भी फील्ड में, द डे यू बिकम एक्सपर्ट, मतलब मैं भी सुन रहा था, एक संत को सुन रहा था, नाम याद नहीं उनका, तो वो संत समझा रहे थे कि लक्ष्मी बहुत चंचल है, लक्ष्मी किसी के हाथ में या किसी के पास में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। लेकिन लक्ष्मी ना बहुत क्यूरियस है, वो सीखना चाहती, तो हमेशा वो सरस्वती के आजू बाजू में रहती। यही कारण है कि द डे यू बिकम एक्सपर्ट इन योर ओन फील्ड, लक्ष्मी आपको भी छोड़ के नहीं जाती। राइट। ऑल द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन देयर ओन फील्ड, दे ऑलवेज विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी। अब वो टिका पाएंगे कि नहीं टिका पाएंगे वो सेकेंडरी है, पर पैसा कमाएंगे बहुत। तो ये कितना सिंपल है, देखो। सही है। और शुरू घड़ियों से हुए थे। हाँ। मैं वही बोल रही हूँ कि अच्छा, हम लोग कहते हैं ऐसे बहुत सारे हमारे इसमें है कि आपको जब गिफ्ट करना है तो घड़ी हम गिफ्ट कर सकते हैं या हाँ should we? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। देखिए इसमें कैसा है, घड़ी का गिफ्ट करने का लॉजिक क्या है हाँ जी। कि ये बांधने वाली चीज़ है। जब भी आप हाथ पे बांधने वाला कहा जाता है, अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं जी। तो 2 तरीके से आप बना सकते हो। एक, बाय ब्रेकिंग द ब्रेड टुगेदर, मतलब खाना साथ में खाओ। जो लोग खाना साथ में खाते हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं, इसलिए मियाँ बीवी जब शादी होती है तो उनको एक दूसरे का जुटन खेला जाता है कि भाई साथ में रहो, रहो। चाहे कितना भी झगड़ा करो। एंड सेकंड,
गिव देम समथिंग विच दे कैन वियर। इसलिए शादियों में हमेशा कपड़े एक्सचेंज होते हैं। जी। तो जब आपके कपड़े एक्सचेंज होते हैं ना, आपने कपड़ा अपने पहनने को दिया तो वहाँ पे रिलेशनशिप बनते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आप किसी के शरीर पे पहना पाओ, जी। वहाँ से आपके रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। वो होता है बॉन्डेज। इसलिए शादी में अंगूठी पहनाई जाती है, फिर राखी पहनाई जाती है, फ्रेंडशिप बैंड पहनाया जाता है। वो क्या करता है, आपका रिलेशनशिप बनाता है। वैसे ही रिस्ट वॉच है। जब आप रिस्ट वॉच किसी को दे रहे हो तो आप बोलोगे आई वांट टू क्रिएट ए रिलेशनशिप विथ यू। अब वो रिलेशनशिप का फ्लेवर कौन सा होगा, जिस तरह का रिस्ट वॉच आप पहना रहे हो वो फ्लेवर होगा। ओके। ब्लैक पहना है तो रिलेशनशिप टूट जाएंगे, क्योंकि आप बोलोगे कि यू बिकम अलूफ, तुम अकेले हो जाओ। हाँ। रोमन वॉच पहनाई तो आदमी आप बोलोगे कि तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाओ। जी। तो जो फ्लेवर आप दे रहे हो वैसा आप चाहते हो कि हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप बने। ओके। तो देना चाहिए, लेकिन सिंपल वॉचेस दो, वाइट कलर की वॉचेस दो, गोल्डन कलर की वॉचेस दो, ग्रीन कलर की वॉचेस दो, ब्लैक कलर अवॉइड करो, रोमन डिजिट अवॉइड करो, तो आपका रिलेशनशिप टिक जाएगा। ओके। अब देखिए सबकॉन्शियसली कितना मज़ेदार बात है। मैंने आपको रिस्ट वॉच दिया जी। एज अ गिफ्ट, आपने देखा, आपको पसंद है, अपने बाजू में रख दिया। तो इसका मतलब ये होता है यू वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, आई वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विथ यू, बट यू डोंट वांट, तो रिलेशन टिकेगा ही नहीं। बिकॉज अगर आपने दिया और मैंने इमीडिएट अरे वाओ और मैंने पहन लिया, सो वाव पहना और कंटिन्यूस भी कुछ मतलब 5-6 महीने पहना, हाँ। रखा, कभी और कभी हर बार पहना। याद दिलाती immediate रहेगी ना। आप- Correct. हाँ, मैंने जब उतार भी मैं दिया। पहन रही हूँ, अच्छा मैंने मेरे उतार को दिया। वैसे वैसे ये कोइंसिडेंट है, ये घड़ी आई गिफ्टेड यू एंड यू गिफ्टेड मी दिस। यस। हाँ हाँ, ये वेरी उन्होंने नाइस। तो इनका कहना था आपसे कि इतना रिजिड मत बनो, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से भी बातें किया करो। पहन लो वापस। समझ रहे हो ना? तो आपका यही कहना था उनसे। यस यस। आपका कहना इनसे था कि थोड़ा सा बोल्ड हो जाओ, थोड़ा सा करेजियस हो जाओ, तुम अपनी पर्सनैलिटी को सैक्रिफाइस मत करो, पर बाहर निकलो। ये एग्जैक्टली ये podcast के लिए। हाँ, मैंने बोला कि यार यू नीड टू बी आउटस्पोकन, यू नीड टू बी आउट। डोंट चेंज योरसेल्फ बट Yes. बी इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो वो ऐसा भी है। Yes, देखो, समझ रहे बात को? yes, तो yes, ये मैसेज है अपना, दूसरे जब गिफ्ट करेंगे दिस इज द मैसेज। अब अगर आप गलत वॉचेस नहीं पहनोगे तो नहीं दोगे तो अच्छी बात है, पर सामने वाले पहनना चाहिए। फिर कोई पहनी हुई वॉच दे देता है, हाँ मैं यही पूछ मैंने पहना और मैंने उतर के आपको दे दिया, जी। तो वी लिटरली ट्रांसफर अवर रिसोर्सेज, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू रिसोर्स। राइट। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स आपके कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे, मेरी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास एज अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अपनी घड़ी किसी को उतार के कभी देनी नहीं चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स है तो डोंट गिव इट, डोंट गिव इट। और अगर आप बहुत ही ऊपर लेवल पे हो, नीचे लेवल पे वॉच दे रहे हो तो चल जाता है, बिकॉज ही कांट यूज योर रिसोर्सेज एनी बीच में मिल तो जाएंगे लेकिन यूज़ नहीं कर पाएगा। राइट। कॉम्पिटिटर्स को देंगे तो फिर लॉस हो जाएगा। ओके। तो पहनी हुई घड़ी तो कॉम्पिटिटर को तो नहीं देना चाहिए। और कंप्यूटर घड़ी वैसे दें तो कैसी दें? जैसे देखिए अभी आपने शुरुआत की हम लोग की, तो हम लोग बैठते हैं, मैंने बताया हम लोग कई अधिकारियों के साथ कई जगह बैठते हैं, राजनीतिक व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, तो उनको भी जैसे मैंने घड़ी दी हुई है। हाँ हाँ, तो रिलेशनशिप बनेगा उसके हाँ, साथ। तो उसमें भी कुछ क्लास होनी चाहिए कि आपको ये देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? अपने नहीं, से वो जो अपने से बड़े वाले डिपेंड लोग करता है हैं। ना हमको सामने वाले से क्या चाहिए। जैसे बोला ना, यहाँ पे आपने जो चाहिए वही आया बाय डिफॉल्ट। हाँ, हाँ। तो देखो आपको रिलेशनशिप किस तरह के चाहिए उन व्यक्ति को। तो नॉर्मल जब गिफ्ट करें तो कैसी घड़ी गिफ्ट करें? वाइट कर दो, वाइट में वही ना, वाइट, गोल्डन, येलो, बस। ग्रीन, पॉजिटिव कलर्स है। पॉजिटिव कलर्स, शांति वाइट, है। गोल्डन, ग्रीन, Yellow, green. येलो, Green. ऐसी घड़ियां गिफ्ट करनी है तो यही गिफ्ट करें। इससे आप अपने शांति है, ना हाँ, अपने कोई- रिसोर्सेज दे पा रहे हैं, ना अपने रिलेशन दे रहे हैं। रिसोर्सेज तो तब जाएंगे जब पहना हुआ हो। पहना हुआ देंगे, ठीक है। तो जैसे बड़ा भाई और छोटा भाई इन्होंने वॉच शेयर की, हाँ हाँ हाँ। तो दोनों के फ्रेंड एक दूसरे से बात करेंगे, मतलब इनसे बात करेंगे। हम्म, पिता का वॉच बेटे ने पहना तो पिता के जो फ्रेंड्स है वो बेटे को एज अ फ्रेंड बात करेंगे। हम्म। आप चेक कर लेना। मेरे साथ होता रहता है, हम्म? मेरे साथ होता रहता है। Because मैं पापा की घड़ी पहन लेता हूँ पापा कभी की कभी। घड़ी तो पहनते पापा के रहते जो फ्रेंड्स है वो आपके साथ एज अ हाँ, फ्रेंड हाँ, बात वो करते ऐसे ही हैं, करते हैं। एकदम हाँ, कंफर्टेबल। ऐसे ही ऐसे ही रहते हैं वो हाथ को आरसी किया, आपको दिख गया। राइट। हाँ, दिस इज सो कूल। मतलब कितना क्रेजी साइंस है। हाँ हाँ, क्रेजी साइंस है, बट लोग मानते नहीं ना सब चीज़ों को। बट वही ना, मानने का लॉजिक क्या है, कितना logical clear है, लॉजिकल scientific है। है। और मैं क्या तो लाल से बड़ा वो हुआ, एकदम प्रभावित हो गया। लाल, हम लाल डेंजर कहते हैं, बट हमारी सब चीज़ लाल से शुरुआत हो रही है। हाँ, तिलक भी हम लाल ही कर रहे हैं। यस, वो चाहते हैं कि आप एजाइल हो। थिंक तिलक लगाने का मतलब है कि एजाइलनेस इन द थॉट प्रोसेस। एजिलिटी रहे पूरी तरीके हाँ, से। इसलिए जो डाकूज है वो या जो का ये है अपने का तांत्रिक लोग हैं, वो काला टीका लगाते हैं। वो Yes. बोलते हैं कि मेरे को गंदा ही काम करना है, अच्छा काम करना है, लेकिन मुझको ना तुम मत सिखाओ। आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट अदर्स थॉट। तो वो क्या करते हैं, अपने थर्ड आई को ब्लैक से ब्लॉक कर देते हैं। Okay. आई डोंट वांट टू लुक इनटू अदर्स, मैं मेरा काम करूँगा। क्या तो डाकू किसी का नहीं सुनते। जबरदस्त, You're right. ब्रिलियंट। किसी में एंगर इश्यूज हैं उसके लिए कौन घड़ी। सी घड़ी? एंगर इश्यूज है तो घड़ी वाइट कलर, वाइट कलर शांति का।
नारियल पानी, नारियल पानी, शांति। शांति। हाँ, अगर कोई गंदा बात करता है, बहुत रफ Right. बात करता है, टफ बात करता है और उसको अच्छा नहीं लगता, गले में चंदन की माला, ओके, शांति। शांति अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा है जी। तो गोल्डन कलर का यहाँ पे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातों में पावर की कमी है तो रेड कलर का कुछ रेड कलर गले का में। गले में पहनना चाहिए। गुड। आप चेक करके देखो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। इज देयर अ कनेक्शन ऑफ यूनिवर्स? तो अकॉर्डिंग टू, चलो ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, एवरीथिंग इज इन सिंक विद द यूनिवर्स ऑल द टाइम। राइट। तो जो हो रहा है वो एज पर गॉड्स प्लान हो रहा है। तो हम एक सिग्नल अगर इसमें ऐड कर देंगे, अगर एक सिग्नल में इसमें ऐड कर देंगे तो वो सबकॉन्शियसली समझ जाएगा और वो रिजल्ट देना चालू कर देगा। रिजल्ट देना चालू कर देगा। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हाँ बताइए। जितनी भी महिलाएं जी। अपने राइट हैंड पे मंगलसूत्र पहनती हैं। अच्छा, हैंड पे? आजकल देखा है मैंने, अच्छा, आजकल हाँ। ब्रेसलेट टाइप ऑफ हाँ, मंगलसूत्र मंगलसूत्र पहनते आते हैं, मैंने देखा है। आप बहुत सरप्राइज मत हो, अच्छा। पर ये आप सरप्राइज अच्छी बात है, इसका मतलब आप लड़कियों की तरफ कम देखते हो। तो ठीक है, तो जितनी भी महिला ऐसा पहनती है वो अपने हस्बैंड को डोमिनेट कर पाती है, उनके हस्बैंड Okay. उनकी बात सुनते हैं। ओके। चेक करो आप, हमारे जो महाराष्ट्र में जी। अभी चीफ मिनिस्टर है, उनकी वाइफ राइट हैंड पे मंगलसूत्र पहनती है एंड शी हैज़ हर ओन सेपरेट करियर। स्टेज पे भी काफ़ी रहती हैं, हाँ, active और वो रहती हैं। उनकी सुनते हैं बात, दे हैव वेरी नॉर्मल रिलेशन विद ईच अदर। ऐसे नहीं कि वो समझ आई ना गॉट इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप, अगर मतलब सुना जाता है, Good उनकी हाँ। आवाज़ सुनी जाती है। Husband सुनते हैं वैसे। हस्बैंड लिसन टू वाइफ। एट टाइम डोमिनेट भी करती है वाइफ्स। राइट। सो दैट्स मतलब नॉर्मली हम जीते नहीं है, ऊपर से राइट हैंड पे पहनेंगे तो मरीज। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांडेड वॉचेस, ठीक है, हाँ। और कुछ लोग होते हैं नॉर्मल वॉच भी पहनते हैं। सो बट कलर्स और डायल का अंदर का वो तो आप नॉर्मल में भी चूज कर सकते हो Same और same ब्रांडेड रहता में है। भी चूज Same सकते हो। रहता है द result. इफेक्ट इज सेम, रिजल्ट इज द सेम, रिजल्ट इज द सेम। द वे द वॉच, जैसे अभी हाँ। हार्दिक पांड्या की वॉच ले लो, हाँ जी। वेरी कॉम्प्लेक्स वॉच, ओके। very cluttered watch. Look at his life, very cluttered, very problematic, but he can handle that But pattern. he can handle those इसलिए उसको मज़ा आता है ना। Right. कलर को अलग से, सफेद हेयर को कर अलग लिया। से कलर कर लिया, किसी के साथ भी किसी की तरह रिलेशनशिप बना लिया, यू नो। और टफ सिचुएशन में ही डजंट केयर, ही जस्ट गोज एंड प्लेज अ नेचुरल गेम। अमेजिंग टैलेंट। अद्भुत है वो। The attitude of his of being able to face clutteredness is seen in the watch. ओके। तो ही कैन हैंडल इट, ही कैन हैंडल इट। वी वोंट बी एबल टू हैंडल। राइट। तो इसलिए जो अपनी लाइफ में बहुत सारी क्लटरनेस को नहीं चाहता है, हैव अ सिंपल वॉच, हैव अ सिंपल वॉच। है ना, जिनको चलता है, जो हैबिचुअल है, गो फॉर दैट वॉच। कुछ लोग अपनी एंसेस्ट्रल वॉचेस पहनते हैं, इज इट राइट वे? लाइक तो डिपेंड करता है वॉच के ऊपर ना। कोई देख के हाँ, चले, कोई इशू नहीं देख के उसमें। गए, उसमें कोई इशू नहीं। पुराना वॉच रहे, नया वॉच रहे, हमको तो मैसेज देखना है कि वॉच के अंदर मैसेज क्या है। मैसेज अगर अच्छा है, मैंने ऐसे सुना है, जैसे अगर हम किसी के कपड़े भी ही पहनते हैं, एवरी क्लॉथ कैरीज एन एनर्जी उस Yeah. इंसान की, क्योंकि वो उसको पहन रहा है। करेक्ट। यूजुअली तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि रिसोर्सेज शेयर हो जाएंगे, वो एक छोटी बात होगी, वही वाला है वाइब्रेशन। इसमें भी। तो आपको कैसे चेक करना है वेदर टू, अभी आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि पहनना चाहिए कि नहीं पहनना पहनना चाहिए कि नहीं हाँ। पहनना चाहिए। हाँ। तो पहनना नहीं चाहिए अगर उनको बहुत सारी बीमारियां थी। ओके। अगर जैसे अभी मेरे एक स्टूडेंट है कोल्हापुर से, तो उनके पापा को बोन कैंसर हुआ था, अच्छा। तो उनकी एक रेडो की वॉच थी और उस रेडो की वॉच की वाइब्रेशंस थी। मैंने एनालिसिस करते करते बोल दिया था कि अरे इसमें तो मतलब बोन से संबंधित समस्या दिखती है, क्या हुआ था? उन्होंने बोला कि अच्छा। बोन कैंसर था उनको। जब उनके भाई ने वो वॉच पहनना चालू किया तो ही हैड अ सिमिलर प्रॉब्लम इन हिज लाइफ ऑल्सो। ओके। तो कभी कभी क्या होता है, वॉच जो है ना उसमें उस तरह की वाइब्रेशन होती है जो आपको हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि क्या उनकी बीमारियां हैं, उनको क्या उनकी लाइफ आसान थी या डिफिकल्ट थी या बहुत साल चल। तो अगर लाइफ आसान थी और ग्रोथ ओरिएंटेड थी और बीमारियां नहीं थी क्रॉनिक, वियर दैट वॉच इज ओके। ओके, सो देन इट इज लाइक अ ब्लेसिंग टू यू। हाँ, नहीं तो फिर लेट गो। कि उनको कैंसर हुआ, आपको भी, क्योंकि कैंसर भी फैमिली के अंदर रन होता है, डायबिटीज़ भी फैमिली के अंदर रन होता है ना। मतलब फैमिली में हमको तो दिखता है ना कुंडली में कि इसको कैंसर था, है ना।
मीडिया में ना अभी एक बहुत ऐसे चल रहा था कि ऑल द सेलिब्रिटीज़ फीमेल वो गोल्डन डायल वॉच पहन रही है, गोल्डन वॉच पहन रही हैं, तो आप भी ये ऐसी वॉच पहने, या नॉर्मल सबको मासेस को बताया जा रहा था। हाँ, तो गोल्डन तो पहले से पॉपुलर है। 4 कलर तो डोमिनेंट है इंडिया में। डोमिनेंट है। एक है गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक एंड वाइट। राइट। 25%। तो इट डजंट मैटर। इट इज़ लाइक वन ऑफ अ ज्वेलरी फॉर अ मैन। मेन के लिए, आदमी के लिए घड़ी जो है वो एक ज्वेलरी टाइप ही हो गया। अगर वो उसमें डायमंड्स एंड सारा, बहुत सारी स्टोन वॉचेस आती हैं मैंने देखा। हाँ आजकल तो आती है, सरोस की वॉचेस आती है। Swarovski watches। नहीं, मैं तो ओरिजिनल डायमंड भी हाथ में उठाई हाँ। थी, पूरे उसके रिस्ट में भी डायमंड था, बट हाँ, वो हाँ। आदमी के साथ गड़बड़ हुआ बाद में। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाह रहा था तो- नहीं। हाँ। सी वो भी घड़ी एक कौन प्लस की थी। कौन से फील्ड के थे? मीडिया। ओके, तो व्हाट हैपेंड ना इन हिज ही लाइफ, हैड मेनी बिजनेसेस, होटल, मीडिया एंड ये सब चीजें। what happened with him, हाँ। that he was not able to focus on the business because there were too many people disturbing him in his life. So he had to attain and go at many places and he lost the focus basically. जो आपकी जिस इंसान की बात कर रहे हो ना, he was not able to focus on one business or one thing. हाँ, That मतलब is 5 स्टार होटल बता रहा not हूँ। able to prioritize the life. यस। एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस था, ये था वो था, लेकिन तो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया ना, ओके। समय सही जगह पे नहीं दे पाया। तो एक घड़ी Too many diamonds in the watch. हाँ, यस, पूरा डायमंड ही था वो। वही मैंने उठा के देखी यहाँ से, बिकॉज मेरे जैसे अभी आपकी अच्छी घड़ी होगी ना, मैं उतरवा के देख लूंगा। बोला भाई घड़ी दिखाओ। हाँ, तो too many diamonds in the बिकॉज watch. एज यू सेड कि मैं बात कर लेता हूँ किससे भी, मुझे कोई Correct. समस्या ही नहीं होती बात करने में। सो टू मच ऑफ डायमंड्स आल्सो डेंजरस। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि too many diamonds in the watch will kill your focus on the work. Okay. मतलब वो काम नहीं कर पाओगे, आपको काम करने नहीं देगा वो। जैसे मैं अभी दुबई गया था, दुबई में मैंने एक 17.5 करोड़ की वॉच देखी थी। Okay. बेल्ट में पूरा डायमंड लगा हुआ है, अंदर पूरा डायमंड है। Yes, हाँ। वो जो इंसान पहनेगा, अगर उसका सब कुछ ऑटोमेटेड है, उसको इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं, जैसे ललित मोदी तो चल चलने गया। का तो वही जिसका सब नहीं ऑटोमेटेड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा। है। लोगों को शॉप करने का Passionate रहता है, people. ये ना, लोग तो कर्जे पे भी लेते हैं। तो जो इन्वॉल्व है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, ऐसे लोगों ने वो पहना तो तकलीफ होगी। ओके। जिसका इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं, उस इंसान ने वो पहना तो चल जाएगा। बेटे को बना दिया अपने। हाँ नहीं, हाँ कोई भी ऐसा चलता है। घड़ी इतनी इंपॉर्टेंट है। हम तो जो पसंद आई थी, अभी मैं कहीं विदेश गया था, बड़ा शोरूम था काफ़ी, उसको मैं शोरूम के अंदर घुसा, चलो घुस के देख करके आते हैं, तो पूरे शोरूम के अंदर 2 ही घड़ियाँ पड़ी हुई थी। हाँ। 6-7 सेल्समैन थे, सेल्स वुमन थे, घड़ियाँ 2 थी, मतलब वो, और वो प्री बुकिंग पे थी, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने मिलती थी हमको। करेक्ट। काफी इवन रोलेक्स का भी तो मैं उसी same के लिए है। बात कर रहा हूँ। मैं बड़े सारे नाम ले लिया, मैं बोले चलो रोलेक्स के शोरूम में घुसा था मैं, तो 2 घड़ियाँ थी पूरे शोरूम के अंदर और 8-10 सेल्समैन लगे हुए थे। मैंने पूछा कि ये भाई, बिकॉज वो तो आपको मिलेगी भी ना, हाँ, तुरंत नहीं मिलेगी। तुरंत नहीं मिलेगी। 6 Booking महीना उसने करना बोला कि 6 महीना बुकिंग, और कुछ 2-4 चीज़ और भी उसने पूछी। मैं बोला चलो अच्छी बात है। तो स्टिल रोलेक्स खरीदने के लिए, पहनने के लिए भी आपको कई चीज़ें सोचनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे तो खरीद लो। रोलेक्स में तो बेसिक पैटर्न क्या है कि दे हैव अ लोगो ऑन द 12th। हाँ 12 नंबर की जगह पे लोगो लगाते हाँ, यस, बीच में है ना वो। हैं। जितने भी लोग ऑब्जर्व करना, रोलेक्स पहनने वाले लोग जो कंसिस्टेंट बेसिस पे रोलेक्स पहनते हैं, दे डोंट वांट टू मिंगल विद एनीवन, दे आर वेरी स्पेसिफिक। Right. अपने लेवल का हो, अपने ऊपर का हो तो ही मिंगल करेंगे। रोलेक्स। हाँ, रोलेक्स का बेसिक टेंडेंसी, तो जितने भी लोग रोलेक्स पहनेंगे, दैट इज व्हाट दे विल गेट इनटू। थोड़ा अपने स्टेटस का ईगो देता है। ओके। डैमेज वॉचेस और कभी कभी स्क्रैचेस होता है वॉच पे, दे आर नॉट ये सपोज्ड टू बी सब देयर। not वो supposed to आपकी be. लाइफ की अननेसेसरी चैलेंज को अट्रैक्ट करने वाला है। बंद घड़ी हुई हाँ, मैं या वही, स्क्रैचेस वाली घड़ी वेरी गुड क्वेश्चन। ये सब क्या करते हैं, अपने लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। तो दे आर नॉट, मतलब घड़ी का एनर्जी क्या है, सैटर्न का एनर्जी है एंड वीनस का एनर्जी। मतलब लग्जरी खत्म हो रहा है क्योंकि वो डैमेज हो रहा है, मतलब कहने का केतु आ गया, मार्स आ गया, या सैटर्न मतलब आपका कर्म खराब हो रहा है। Right. तो घर दोनों में नहीं रुकी बनना घड़ियाँ चाहिए। रहती हैं तो वो बताती है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अटकी हुई है, चीज़ें मूव नहीं हो रही है। Move नहीं होता। ओके। घड़ियाँ हमें चलती रहनी चाहिए सारी की सारी। हाँ, चलती भी रहनी जैसे कुछ लोगों के घरों पे मैंने ऐसे देखा है कि आप सपोज 1 या 2 ही घड़ी पहन रहे हो, बाकी जैसे किसी का सेल खत्म हो गया तो वो रखी है, वो भूल गए हैं, एंड हाँ, वो काफ़ी दूसरी सालों पहन तक रहे रखी रह जाती है हाँ, बॉक्स वो के problem हो अंदर, जाता वो है, हाँ, प्रॉब्लमेटिक that is a है। problem. It has to be So मतलब working, it it should has be to be working working. and keep changing. इट टॉक्स अबाउट कि कई सारे प्रोजेक्ट Maintain अटके the हुए हैं। health of a watch. हाँ, हाँ, कई आप सारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, मूवमेंट में नहीं है, इसका डायरेक्ट में नहीं होता। ओके। प्रोजेक्ट अटका हुआ है राइट। क्योंकि हर एक घड़ी यंत्र है, आपके कॉन्शियसनेस में है, वो बंद है, मतलब उस डायरेक्शन में मूवमेंट जीरो हो गई है। जी।
मतलब ये सो तो मतलब ऑल द घड़ी- वॉचेस शुड बी इन हाँ, वर्किंग working कंडीशन, बेशक आप condition. उसको पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो। They should always be in इट the शुड बी zone मेंटेन्ड, एक्चुअली Maintained, मेन to give इम्पॉर्टेंट you इज positive energy. प्रॉपर उसका मतलब ऑर्गेनाइज करके रखो एंड हाँ। ऑल शुड बी वर्किंग। आप तो बोलोगे ऐसा महिलाएं जो नहीं हमने ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है घड़ियों का ना हमारे पास, इसलिए बता I पा रही gifted है, him. इसलिए बता रही है ये। नहीं नहीं शी इज द काइंड, शी लव्स प्रेजेंटेशन। हाँ। उनका वो अंगूठी देखो ना, अभी कल ना वो सॉक्स का एक इन्होंने केस लिया, वो सॉक्स में ऐसे ब्लॉक्स हैं, मतलब यू कैन हैव योर She lo- सॉक्स यू नो। शी लव्स प्रेजेंटेशन, शी मेक श्योर कि इट शुड बी गुड लुकिंग। हाँ तो ये ऐसे बोलेंगे। तो उन्होंने मुझे वही घड़ी के अब केसेस मैं दिए हूँ थे। क्लटर्ड, आप हो क्लटर्ड, है ना, हम दोनों क्लटर की दुकान है, हम फैलाते रहते हैं, हम सुनेंगे, बोला ठीक है यार कर लेना मैं नहीं करूँगा। तो वही मेरी घड़ियाँ ऐसे ड्रॉइंग पड़ी रहती थी, तो ये शी बॉट वही ऑनलाइन कुछ मंगाया, तो वो केसेस हैं जैसे 12-14 घड़ियों का नहीं एक सेट होता है, ऊपर से देख लो कौन सी पहननी है आज। ये वेरी इंट्यूटिव है ना, इंट्यूटिव है, क्लटर्ड है, ये वेरी क्रिएटिव, ये सर ना। यस ही इज वेरी क्रिएटिव, वेरी इंट्यूटिव टू। तो हम दोनों तो नहीं रख पाएंगे बोला ठीक है बोलो कर रख दो। राइट, सो दैट इज वो ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए लाया जाता है कि इट मे हेल्प यू एंड इट विल बी इजी, तो मुझे नहीं करना पड़े। तो एक दिन ना माय वाइफ यूज्ड टू ट्रबल मी विद दिस अ लॉट, यार वापस से फेंक दिया, वापस से किधर, मैं अभी तो मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा था, मैं उसको बैठाया, मैंने कहा देख मैं ऐसा हूँ इसलिए घर में रोटी आ रही है, ओके जिस दिन मैं ऑर्गेनाइज हो जाऊंगा मैं दुनिया को फॉलो करना चालू करूंगा। राइट, तो तुम ऑर्गेनाइज करो, तुमको क्या गहना चाहिए मेरे को बोलो, मैं दे देता हूँ, पर मेरे को डिस्टर्ब मत करो इन छोटी चीज़ों के लिए, यस डोंट डिस्टर्ब। तो ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है। या इट इज अ स्ट्रेंथ, राइट। मेरे बिजनेस में व्हाई यू आर टॉकिंग टू मी राइट नाउ इज बिकॉज आई एम सो क्रिएटिव, आई एम सो इनोवेटिव, है ना, कितनी अजीबोगरीब नई चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। कोई नहीं। जी, दिस इज अ स्ट्रेंथ। पर ये करने के लिए मेरा टॉवल कहीं पे पड़ेगा, ये कुछ भी कहीं पे भी रहेगा, मैं मतलब आई विल नॉट बी कॉन्शियस आउट कि मेरे आजू बाजू में फ्लश करना भूल जाऊंगा, मैं आई एम थिंकिंग ऑल द टाइम। माइंड इज मेरा थिंकिंग एंड हाँ, वर्किंग मैं टुवर्ड्स योर पैशनेट हाँ, थिंग। लास्ट टाइम मैं यहाँ से चेकआउट कर गया तो आई हैड सम कैश, वो होटल में भूल गया मैं, कैश और गिफ्ट्स दिए थे मेरे स्टूडेंट ने, आई जस्ट मतलब मैं चला गया, फिर फोटो लाइन फ़ोन किया, फिर यहाँ पे मेरा फ्रेंड जाके कलेक्ट कर रहा है, दैट इज बिकॉज That's the way you are. That's why you are doing. constantly thinking ना, On a creative तो इट इज अ स्ट्रेंथ, इट इज नॉट अ वीकनेस। This is नहीं strength. भाई, ये घड़ी से होते होते लाइफ का सेशन हो चुका है पूरी तरीके से। वेरी ब्यूटीफुल थिंग, हम इसके और एपिसोड्स भी करने बहुत आवश्यक है, जो मुझे सुधीर भाई की बात Right, कर सके। right. Thank you. लग रहा है दैट विल बी डूइंग मच मोर यू नो सच एपिसोड्स विद अपने यू। पास तो कितने सारे टॉपिक्स है, हैंड राइटिंग है, Handwriting. लोगोज है, Yes, he's an सब न्यूमरोलॉजी important है, है, logo है। expert. मोबाइल नंबर के ऊपर हम 10 एपिसोड बना सकते हैं, Okay, सिर्फ मोबाइल mobile नंबर के ऊपर। number. मोबाइल नंबर इज वेरी इजी फॉर एंड वैरायटी ऑफ वेज टू डिकोड नंबर्स, वैरायटी ऑफ वेज। Wow. तो मतलब हर चीज के पीछे साइंस है, और हम हर साइंस का एक एपिसोड रखेंगे आपके साथ में। डेफिनेटली व्हाट It's इज a रिटन, deep science, I think. इट्स नॉट व्हाट इज क्योंकि रिटन जब इन आप द उसकी पेपर। एक एक परत खोलते हो तो बहुत डीप जाते हो। फिर हम क्योंकि- उसमें सोशियोलॉजी की बात करते हैं, कभी हम लोग उसमें साइकोलॉजी की बात करते हैं, हाँ कभी हम लोग उसमें फिर ऑकल्ट को लेके आ जाते हैं, ऑकल्ट की बात कर लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी, एक ही टॉपिक को लेके चारों तरफ से सोच सकते हैं। एकदम ठीक बात है। डाकू बीच में आ गया, अभी डाकू का क्या संबंध है, बट काला टीका आ गया, उसमें डाकू बीच में आ गया। मैं बता तो रहा हूँ, मतलब लोगो इतना इम्पोर्टेंट है। फॉर स्टूडेंट्स के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को कैसी घड़ी पहननी चाहिए। तो उनके जिस रूम में वो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जी, उस रूम में वॉल क्लॉक ऐसा लगा जिसका कलर डार्क हो, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, है ना, ऐसे डार्कर कलर्स, नॉट द ब्राइट कलर्स, डार्कर साइड पे, ना ब्लू ग्रीन या फिर ब्लैक, ऐसे जो कलर्स है वो, और क्लटर्ड नहीं होना चाहिए वॉच, वो एज अ वॉल क्लॉक लगाना है बच्चों के लिए जिस स्टडी में बैठते हैं। ओके, और सेकंड, अगर उनको खुद को भी पहनना है तो इट हैज़ टू बी वेरी सिंपल प्लेन वॉच प्लेन वॉच, विथ ओनली डिजिट्स, ओके, बाकी ऐसे डैश डूश डिश कुछ नहीं। जितना क्लटर फ्री होगा क्लटर उतना व्यक्ति ज़्यादा फोकस कर पाएगा। आप कहते वो जो डायमंड वाला था उसमें क्लटर था, डायमंड पूरे डायमंड था। नॉट एबल टू फोकस, राइट। फोकस इट लाने इज के लिए। अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्ट कर रहा होगा लेकिन फोकस Focus आपका नहीं Defocused होगा वो। तो फोकस वाला वॉच पहनेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा। एंड फॉर द रिलेशनशिप ग्रीन, ग्रीन ग्रीन कलर का वॉच आप पहनना चालू वॉल करो। क्लॉक, अगर घर में वॉल wall क्लॉक clock? की अगर फॉर द वाइट एंड वाइट बैकग्राउंड एंड येलो का जो कॉम्बिनेशन अच्छा आजकल होगा। वुडन बहुत लगा रहे हैं, वुडन वॉल क्लॉक। हाँ, वो लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, दे डोंट वांट टू बी कम्युनिकेटिव विद अदर पीपल। अच्छा, अच्छा, तो वुडन वॉच में क्या होता है, आपका बाकी लोगों के संबंध टूट जाता है, यू अपनी Okay. ज़िंदगी में मस्त रहोगे, घर पे लोग आना जाना बंद कर देंगे, आपका संबंध वो वीक हो जाएगा।
ओके, सो यू ऑलवेज, अच्छा जैसे ये है इट्स अ लेदर स्ट्रैप और मेटल ये स्ट्रैप, मेटल स्ट्रैप हो गया। सो आप क्या Metal strap prefer, और मतलब metal बताओ strap। इसमें? when you form a relationship they are very warm relationship, मतलब संबंध है तो बहुत अच्छे, नहीं तो नहीं है। जी। इनका क्या है, संबंध है बस, ज़रूरत पड़ने पे उसकी मैं आउट ऑफ द वे जाके मदद करूंगा, लेकिन गले मिलना है, घर पे बुलाने से कुछ नहीं। फिर आपके जो फ्रेंड्स है वो घर पे आएंगे, खाना खा के जाएंगे। राइट, इनका क्या, दूर से हाई बाय चलेगा, कोई इशू नहीं, बस ये इसका मैंने ऐसा। ग्रेट। PhD हो गई घड़ियों पे। यस, नहीं इट्स वेरी आई ओपनिंग एक्चुअली। घड़ी आपका समय बदलती भी है, बनाती भी है, और ये बहुत ही इट्स अ ऑल साइंटिफिक रीज़न। और अगर मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम हो रहा है, लेकिन अगर मैं पूछने जाऊँ तो मतलब इट्स वेरी सवाल ही डीप। खत्म नहीं होंगे। आपकी नहीं डेस्टिनी होंगे। नंबर, मूलांक नंबर के भी वॉचेस होते हैं, कलर्स होते हैं, इट्स अ वेरी डीप साइंस। और आप इनके बहुत सारे वीडियोस और भी देख सकते हैं, एंड मतलब जहाँ पे इन्होंने बहुत ही डिटेलिंग में, आई थिंक मूलांक से भी रिलेवेंट अपनी घड़ियों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, जो मैंने देखा था आपका सर। सो आज का पॉडकास्ट आप सबको कैसे लगा? आप प्लीज़ जब भी घड़ी लेने जाएं तो इस पॉडकास्ट को पहले ज़रूर देखें, थोड़ा समझें, एंड फिर अपने बच्चों को और गिफ्ट जिसको भी देना आप दीजिए। इट इज़ साइंस, एंड इस एनर्जी को ना अपने साथ अलाइन करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज का मेरा टेक अवे यहाँ से था कि इफ़ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट, सो विच कलर, इफ़ यू वांट टू बी लाइक आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका रिलेशनशिप का है, तो हाउ अलाइन द एनर्जी ऑफ दिस वॉच। येस, काम करना बहुत ज़रूरी है, बट अपनी एनर्जीज़ को आप अकॉर्डिंगली अलाइन करने के लिए ये जो छोटे छोटे यंत्र जो इन्होंने मेंशन किया, यंत्र को हमें लाना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द आउटकम ओवरऑल, एंड आई एम श्योर एवरीबडी लाइक्ड इट, Brilliant, एंड very इट्स nice। ब्रिलियंट, एंड थैंक यू फॉर ऑल मेरी द घड़ी उतरवा इनसाइट। दी। जो मैंने सोचा था मुझे बहुत बढ़ के मिला, Thank you एंड very लॉट much. ऑफ क्वेश्चंस आर आंसर्ड। Fabulous, आई थिंक मैंने no इसमें doubt। से कुछ भी नहीं पूछा होगा। नहीं, वो तो rhythm इट वाज जब लाइक चला गया वहाँ पे। थैंक यू सो मच। हम लोग we've been Thank really you. blessed that we were able to do this kind of Yeah. podcast. Thank you so much for the time. Thank you. थैंक यू। Thank you.